दिलचस्प है। ओल्डली, हमने इतनी देर तक यह लाइव स्ट्रीम देखी, क्या हम उसे कुछ गिफ्ट भेजें? उसे कुछ दिलवाओ। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। तुम क्या कहते हो? उसकी जान बचाओ। बचा लिया, बचा लिया। ओ मामी मामी हम। यह क्या है? और एक लॉटरी टिकट। आज लॉटरी ड्राइंग की तारीख है। क्या यह धन का देवता मुझे पैसे भेज रहा है? कोई बात नहीं, पहले लॉटरी की दुकान चलते हैं। अगर मैं सच में जीत गया तो मुझे मां के इलाज के खर्चे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अरे हटो हटो बॉस, इनाम भुनाओ। ये अभी तो ड्रा हुआ ही नहीं है, कौन सा इनाम देख रहे हो तुम? तो जाकर खुद देख लो, टीवी पर है। नौ 11 18 22। सच में मैच किया। 8 लग गया, लग गया। किसी ने सच में जीत लिया। वाह, ये तो बहुत कमाल है ना? बधाई हो। ये खजाने का बर्तन वाकई उपयोगी है। इस पैसे से मुझे मां के इलाज के खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। खजाने वाला बर्तन कहाँ है? क्या यह सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता है? अगर धन के देवता मुझे कुछ और दे देते तो क्या मैं जीवन भर के लिए सेट नहीं हो जाता? वे मुझे दिन दहाड़े लाइव आने के लिए जल्दी कर रहे हैं और फिर से मुझे गिफ्ट भेजना चाहते हैं। ठीक है चियानरू, अभी मत रो। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। ठीक है। देखो अब तुम क्या बन गए हो, खुद को देखो, जैसे कोई नानी हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, गुचेन्यू से तुरंत अलग हो जाओ। माँ पापा बाहर बात करते हैं। आंटी अभी यहाँ है। मैं कहना चाहती हूँ, उसका बेटा एक बेकार आदमी है। अंकल और आंटी, आप सब यहाँ कैसे? तुम अच्छे समय आए हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। हमारी चियानरू कुछ दिनों में प्रेसिडेंट वांग से शादी कर रही है। अब से तुम उसे परेशान करना बंद कर दो। मैंने नहीं किया। माँ बकवास मत कीजिए, मैं डायरेक्टर वांग से शादी नहीं करूंगी। चियानरू, इस बार माँ की बात सुन लो। अब इतना जिद्दी मत बनो। अगर तुम डायरेक्टर वांग से शादी कर लो तो डायरेक्टर वांग हमारे परिवार को 10 लाख देने को राजी हो गए। यह बदमाश, क्या वह इतना ला सकता है? बकवास बंद करो, मेरे साथ चलो। रुको पिताजी, छोड़ो, मैं नहीं जा रही। क्या यह सिर्फ 10 लाख नहीं है? मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। अरे निकम्मे, क्या तू 10 लाख ला सकता है? क्या तुम्हें सच में नहीं पता या तुम बहाना कर रहे हो? जो खर्चा तुमने कियानरू को दिया था उन कुछ महीनों के लिए, तेरी माँ के अस्पताल और रहने के खर्च के लिए भी काफ़ी नहीं थे। यह सब कियानरू ने खुद चुकाया। तुम तो बस एक गद्दार हो जो हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। कियानरू, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? माँ को तुम्हारे साथ जो किया उसका पछतावा है। यहाँ इतना दिखावा मत कर। माँ, आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। कियानरू, तुम्हें भी जाने की जरूरत नहीं है। बस 10 लाख है,
मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। इतनी देर हो गई, अब भी उतना ही जिद्दी है। ठीक है, अगर तुम अभी 10 लाख ट्रांसफर कर सकते हो, मैं कियानरू को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। मरीज का परिवार वाला कौन है? मरीज का ट्यूमर बढ़ गया है, 3 दिन के अंदर सर्जरी करनी होगी। साइन करने के बाद दूसरी मंजिल पर जाकर फीस जमा करें। सर्जरी 3 चरणों में बंटी है, हर चरण का खर्च 3.5 लाख रुपए है। देखो अब तुम क्या बन गए हो, देख स्नेह। कियानरू, क्या वह तुम्हारी माँ है आखिर, या मैं तुम्हारी माँ हूँ? तू बहुत शर्मनाक है। चलो चलते हैं। 1 मिनट रुको। तो 10 लाख मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ। गु चेन्यू, तुम कचरा हो, अब तो बस करो। अगर तुम्हारे पास 10 लाख हैं तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ये है 10 लाख। आ सच में 10 लाख हैं? वही कचरा आदमी गु चेन्यू ने ट्रांसफर किया। हाँ वही है। किंगरू, मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास पैसे हैं, मैंने लाइव स्ट्रीमिंग से कमाए हैं। अब तुम्हें पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्या लाइव स्ट्रीमिंग से सच में पैसे कमा सकते हैं? पैसे तो कमा ही सकते हैं। अगर तुम मेरे साथ जाकर फीस भर दो तो तुम्हें पता चल जाएगा। माँ, चलो पहले वहां चलते हैं। अगर वह बूढ़ी चुड़ैल हुआंग यूमेई, वह जल्दी मरने वाली नहीं है। फिर वह महीने की टारगेटेड दवा हर महीने लाखों खर्च होती है। भले ही गुचेनियो के पास ज्यादा पैसे हों, वह इतना खर्च नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट वांग अभी भी बेहतर है। नमस्ते प्रेसिडेंट वांग। और शाओलेई अभी भी प्रेसिडेंट वांग को पैसे का कर्ज है। यह उचित है कि कियानरू बड़ी बहन होने के नाते अपने भाई का कर्ज माफ कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। झाओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि आज कियानरू को लाओगे? प्रेसिडेंट वांग, कियानरू वहाँ है। वह अभी भी उस निकम्मे के साथ क्यों है? प्रेसिडेंट वांग, मुझे नहीं पता कि गुचेन्यू कैसे अमीर हुआ। उसने मुझे 10 लाख ट्रांसफर किए और अपनी माँ के इलाज के लिए 10 लाख दिए। 20 लाख? क्या तुम्हें लगता है कि 20 लाख तुम्हारे लिए वांग तियानले से एक औरत चुराने के लिए काफी है? भुगतान सफल 10 लाख युआन। चेन्याओ, तुमने सच में पैसे कमाए। हाँ, मेरा टॉप सपोर्टर एक धन का देवता है, उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट भेजे। सच में 20 लाख? तुमने सच में दुनिया नहीं देखी। उसने क्या पहना है? बेवकूफ लग रहा है। तेरा काम नहीं है। कियानरू, देखो प्रेसिडेंट वांग कितने ईमानदार हैं, वह खुद आए हैं। कियानरू, मैंने पहले ही तुम्हारे माता पिता से बात कर ली है। जब तक तुम मेरे साथ आओगी, मैंने उन्हें 10 लाख देने का वादा किया है और मैं तुम्हें शहर के बीचों बीच एक फ्लैट दिलाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा भाई मुझे 20 लाख बकाया है और मैं वह कर्ज माफ कर सकता हूँ। क्या झाओलेई आपको 20 लाख बकाया है? देखो निकम्मे, यह पैसा। पापा, मम्मी, क्या आपने नहीं कहा था कि चेन्यू ने 10 लाख दिए? तो आपको हमारे साथ रहने पर कोई एतराज नहीं होगा? कियानरू, हमें पहले पता नहीं था उस नालायक की माँ इतनी बीमार है। अब उसे अपनी माँ का ख्याल रखना है और फिर भी तुम्हारा सहारा ले। लेकिन तुमने पैसे ले लिए। तो क्या हुआ अगर हमने पैसे ले लिए? बिल्कुल। तुम इस नालायक के साथ इतने सालों से हो, उससे ब्रेकअप फीस लेने में क्या बुराई है? क्या बुराई है? बिल्कुल। मिस्टर वांग, क्या हो अगर मैं और 20 लाख निकाल दूं और घर के पैसे भी, तो तुम यहाँ से निकल जाओगे। तुम क्या कह रहे हो? जैसे तुम सच में इतने पैसे निकाल सकते हो। पता है तुम क्या पहने हुए हो? एक जोकर की तरह। मैं कैसे मानूं कि तुम ये 50 लाख निकाल सकते हो? मिस्टर वांग, आप मजाक कर रहे हैं। उसे और पैसे कहाँ से मिलेंगे? कियानरू, जल्दी यहाँ आओ। एक पल रुको। अगर मैं 50 लाख निकाल सकता हूँ, तुम कैसा रहेगा? गुचेन्यू, इतने जिद्दी मत बनो। तुम्हें और पैसे कहाँ से मिलेंगे? चेन्यू, गड़बड़ मत करो, हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। अरे गुचेन्यू, तुम काफी दिलचस्प हो। ऐसा करते हैं, मैं तुमसे बाजी लगाता हूँ। अगर तुम ये 50 लाख निकाल सकते हो, मैं तुम्हें पिताजी बुलाऊंगा। अगर तुम ये 50 लाख नहीं निकाल सके, तुम बस यहाँ से रेंगकर निकलोगे। अगर तुम 50 लाख ला सकते हो, तो मैं तुम्हें पापा बुलाऊंगा। अगर तुम 50 लाख नहीं ला सके, तो तुम यहाँ से रेंगकर जाओगे। चेन्यू, उसकी बात मत मानो। मैं आज तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। इसके बाद शादी की बात करेंगे। चेन्यू को जाने दो। गुचेन्यू, यह निकम्मा ने डायरेक्टर वांग को नाराज कर दिया। उसने यह मांगा था। डायरेक्टर वांग, आज इसे यहीं छोड़ देते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ। ठीक है कियानरू, तो आज रात मेरे घर आकर मेरे साथ रहो। कियानरू, मुझ पर भरोसा करो, मेरे पास पैसे हैं। मैं किसके खाते में पैसे ट्रांसफर करूं? इस लड़के के पास सच में 50 लाख हैं। तेरे पास 50 लाख कैसे हो सकते हैं? हम्फ गुचेन्यू,
तूने कुछ धोखाधड़ी वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है ना? धोखाधड़ी? डायरेक्टर वांग, यह ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम से है। यह नकली नहीं हो सकता। अब तुम हार गए। अब तुम मुझे क्या बुलाओगे? मैं तुझे मम्मी बुलाऊंगा। अच्छा बेटा। वो चेन्यू, मैं तुम्हें याद रखूंगा। पैसे वापस देना याद रखना। मुझे याद रखने के लिए धन्यवाद, डायरेक्टर वांग। तुम्हारे 50 लाख का क्या फायदा? अब हमने डायरेक्टर वांग को नाराज कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा? डायरेक्टर वांग, मेरा इंतजार करो। डायरेक्टर वांग, मेरी बात सुनो। डायरेक्टर वांग, हमारा इंतजार करो। डजान मिलेलेट। वो डायरेक्टर वांग कहते हैं उनकी संपत्ति करोड़ों में है। अब हमने उन्हें नाराज कर दिया। कोई परेशानी होगी? कियानरू, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अब इसे हल करने का एक तरीका है। माँ, ऑपरेशन के बाद तुम ठीक हो जाओगी। कियानरू, कल जाकर नौकरी छोड़ दो। वैसे भी मेरे पास अब पैसे हैं। मैं तुम्हारा सहारा ले सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं अपने पैसे खुद कमा सकती हूँ और तुम्हारे साथ रहना तेरे पैसे के लिए नहीं है। और दल ती। ठीक है, तो मैं कल जाकर नौकरी छोड़ दूंगा। आमतौर पर मैं अस्पताल में माँ की देखभाल करूंगा। स्ट्रीमर अभी तक प्रसारण क्यों नहीं कर रहा? दी मावेन के घोड़े की भी इतनी लंबी छुट्टी लेने की हिम्मत नहीं होती। एरलांगशेन, तुम मुसीबत खड़ी कर रहे हो, है ना? इतने सारे देवता प्रसारण के लिए उत्सुक हैं। मुझे तुरंत प्रसारण शुरू करना होगा ताकि उपहार मिल सके। इसके अलावा अब मुझे एक कॉर्नुकोपिया दो, तब मैं अजय हो जाऊंगा। फिर से शाम का लाइव स्ट्रीम शुरू होने का समय आ गया है। एक खुशी का पल। अरे वाह, चलो कुछ गिफ्ट भेजें। मैचमेकिंग सेंटर को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे लाल डोरी भेजी। विशेष धन्यवाद। ओह धन्यवाद। सुप्रीम लॉर्ड लाओ, बुरा नहीं है। धन्यवाद। ग्रेट सेज, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? साइड फ्लिप। मुझे लगता है आप मेरे लिए मुश्किल कर रहे हैं। यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर सकता हूँ। रुको, माफ कीजिए। नहीं, बहुत मुश्किल। अगली बार कोशिश करूंगा। अगली बार और मेहनत करूंगा। धन्यवाद। ग्रेट सेज, शरीर मजबूत करने की तकनीक के लिए। इससे मैं वापस जाकर अच्छे से अभ्यास कर सकूंगा। गारंटी है कि अगली बार बेहतर फ्लिप करूंगा। आज का लाइव स्ट्रीम यहीं खत्म होता है। परिवार, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। कल उसी समय मिलते हैं। मिस मत करना। बाय बाय। शरीर को मजबूत करने की एक तकनीक। एक लाल धागा, 2 पुनर्जीवन गोलियां। यह लाइव स्ट्रीम इसके लायक थी। काम खत्म? हाँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। हाँ, जाओ। तुम मुझे झांक नहीं सकते। कौन तुम्हें देख रहा है? मुझे आज रात भी सोफे पर सोना है। सुनाई नहीं दिया। यह क्या है? क्या यह चेन्यू द्वारा मेरे लिए तैयार किया गया उपहार हो सकता है? मत कहो, यह काफी सुंदर है। मेरा दिल अचानक इतना तेज क्यों धड़क रहा है? हम किस्मत की लाल डोरी कहाँ है? क्या यह सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकती है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लाल डोरी इतनी असरदार होगी। यहां तक कि कियानरू भी इतनी सक्रिय हो गई है।
अगर मेरे पास कुछ और होते। गु चेन्यू, तू कैसा इंसान है? पूरे दिन क्या सोचता रहता है? तुम जाग गए। मैं काम पर जा रही हूँ। तो मैं बाद में वापस जाकर इस्तीफा दे दूंगा, फिर अस्पताल जाकर मां से मिलूंगा। देखते हैं कल रात की चीज का क्या उपयोग है। शरीर मजबूत करने की तकनीक। महान संत ने जो भेजा है वह वाकई अच्छा है। धन्यवाद महान संत। ठीक है। अरे नहीं, बहुत देर हो गई। तुम लोग कौन हो? वांग तियानले ने भेजा है ना? तू बेवकूफ तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही समय पर। बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीक का असर। उस पर हमला करो। ओ, हाँ 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 हाँ। हम, अरे घुटने टेको। माफी मांगो। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। अपने बॉस के बारे में सारी जानकारी बताओ। वह अमीर आदमी था जिसका नाम वांग तियानले है, जिसने हमें आने को कहा। उसने हमें हजारों युआन दिए। वह आपके हाथ पैर खरीदना चाहता है। ओह मैनेजर जांग, हमारी कंपनी आपके साथ सहयोग करने में काफी ईमानदार है, लेकिन आपका कर्मचारी बहुत सहयोगी नहीं लगता। वांग जी, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? आपकी क्या मांगे हैं? हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। वांग जी, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, कृपया कुछ सम्मान दिखाइए। देखिए मैनेजर झांग, मैं सिर्फ मिस झाओ को आमंत्रित करना चाहता था मेरे साथ डिनर और ड्रिंक्स करने और सहयोग के विवरण पर चर्चा करने। उसने असल में मना कर दिया। कंपनी में कुछ भी चर्चा की जा सकती है। झाओ कियानरू, तुम्हारा क्या मतलब है? यह कई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वांग जी तुमसे बाहर मिलकर विवरण पर चर्चा करना चाहते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? मैनेजर झांग, मैं कोई वेश्या नहीं हूँ। मैं ग्राहकों का मनोरंजन नहीं करती। बहुत अच्छा कहा। गु चेन्यू, तुम यहाँ क्यों हो? मिस्टर वांग, आप थोड़े हैरान क्यों लग रहे हैं? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। कुछ खास नहीं, बस कुछ बदमाशों से भिड़ गया। मैंने उन्हें भगा दिया। इसके अलावा मैंने कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड किए। अपने बैकर के बारे में सारी जानकारी बताओ। वह अमीर आदमी वांग तियानले जिसने हमें भेजा, उसने हमें लाखों रुपए दिए तुम्हारे हाथ पैर खरीदने के लिए। कौन सा वीडियो? बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। क्या ये झूठा आरोप है? मिस्टर वांग, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं ये वीडियो पुलिस अंकल को दे दूंगा। देखते हैं वे मुझ पर विश्वास करते हैं या आप पर। गु चेन्यू, तो तुम क्या चाहते हो? जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? ये 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं कहूँ तो साइन करूँ? अगर नहीं साइन करते तो कोई बात नहीं, फिर एक पल में मैं ये वीडियो सिर्फ पुलिस अंकल को नहीं भेजूंगा, तुम्हें ऑनलाइन ट्रेंड कराने में भी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम ट्रेंड हो गए तो पता नहीं उसे दबाने में कितने पैसे लगेंगे। दबाने में। ठीक है, तुम बड़े बेरहम हो। मैं साइन कर सकता हूँ। बहुत अच्छे, लेकिन तुम्हें मेरा वीडियो डिलीट करना होगा। ठीक है, साइन करने के बाद डिलीट कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये लीजिए मिस्टर वांग। क्या करके दिखाना बोलने से बेहतर है? गोचेन्यो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मैनेजर झांग, क्या मैं कियानू से थोड़ी बात कर सकता हूँ? मैनेजर झांग, ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ। चलो।
ये करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही साइन हो गया। कियानरू, तुम्हें काम पर जाना होगा। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। ठीक है, मुझे पता है। डॉक्टर जोंग। ठीक है, अभी आ रहा हूं। हॉस्पिटल में कुछ हो गया है, डॉक्टर मुझे वापस बुला रहे हैं सर्जरी प्लान पर चर्चा करने। तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। कोई बात नहीं, तुम पहले काम पर जाओ। अगर कोई दिक्कत होगी तो तुम्हें फोन कर दूंगा। लेकिन ठीक है कियानरू, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ त्याग किया है। अब से यह मुझ पर छोड़ दो। आप हुआंग यूमेई के रिश्तेदार हैं, है ना? इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी माँ की सर्जरी अगले हफ्ते तक टाल दी गई है। क्यों? क्या आपने नहीं कहा था कि मेरी माँ की हालत बिगड़ गई है? क्योंकि एक अहम व्यक्ति को अचानक बीमारी हो गई है, मुझे पहले उनका ऑपरेशन करना है। डॉक्टर है, आपका क्या मतलब है? क्या मेरी माँ की जान नहीं है? नहीं, मैं हॉस्पिटल बदलना चाहता हूँ। हॉस्पिटल बदलना? बच्चे, तुम्हारी माँ की हालत को देखते हुए मैं तुमसे कह रहा हूँ, पूरे युनझो में कोई उन्हें ठीक नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इंतजार करो। डॉक्टर है, डॉक्टर डुआन दिव्य चिकित्सक के शिष्य हैं। युनझो में केवल वे ही आपकी माँ का ऑपरेशन कर सकते हैं। गुजी, आप उनसे नाराज नहीं हो सकते। सॉरी, मेरा लहजा थोड़ा सख्त था। बच्चे, मैंने अपना मन बदल लिया। मैं तुम्हारी माँ का ऑपरेशन नहीं करूंगा। जाकर किसी और को ढूंढो। तुम्हारा क्या मतलब है? बच्चे, जल्दी से जाने दो, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ का इलाज करूं, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा। पहले मेरे सामने कुछ बार सिर झुकाओ। है, बहुत ज्यादा मत करो। मैं बहुत ज्यादा? उसने पहले हाथ उठाया था। मैंने पुलिस नहीं बुलाई। यही तुम्हारी इज्जत रखना है। या तो घुटने टेक दो या फिर अब यहाँ से निकल जाओ। बेटा, घुटने मत टेको, प्लीज घुटने मत टेको। माँ, इस उम्र में मुझे जीने मरने की परवाह नहीं है। मरने से पहले अगर मैं तुम्हें कियानरू से शादी करते देख सकूं, तो मुझे संतोष हो जाएगा। माँ, चिंता मत करो, मैं ऐसे झोला छाप डॉक्टर के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। झोला छाप? अगर मैं झोला छाप हूँ तो युनझो में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। बच्चे, मैं देखना चाहता हूँ मेरे अलावा और कौन तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करने की हिम्मत करेगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है मेरी माँ का ऑपरेशन करने के लिए। माँ, मुझे एक गुप्त नुस्खा मिला है। यह निश्चित रूप से आपकी बीमारी ठीक कर सकता है। यह कौन सा जमाना है? कोई अब भी विश्वास करता है कि देसी इलाज कैंसर ठीक कर सकता है? बच्चे, अपनी माँ को जहर मत दे। मुझे तुम पर भरोसा है। गुरुजी, मुझे नहीं पता यह दवा कहाँ से आई। आप इसे यूं ही नहीं ले सकते। डॉक्टर झोंग, चिंता मत कीजिए, यह दवा बिल्कुल ठीक है। सब लोग जल्दी आओ और देखो, यह लड़का अपनी माँ को रैंडम दवा दे रहा है। अगर उसकी माँ अस्पताल में मर गई तो हमारे अस्पताल का कोई दोष नहीं होगा। अब किसी को सच में सीक्रेट इलाज पर भरोसा है। हाँ, गुरुजी, मैं आपको सलाह देती हूँ कि ध्यान से सोचें। इस दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है जो कैंसर ठीक कर सके। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। यह दवा मैंने अपनी माँ को दी है। इसका अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ इस दवा का क्या राज है जो कैंसर ठीक कर सकती है। बेटा, मुझे बहुत ऊर्जा महसूस हो रही है। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। इस दवा में कोई उत्तेजक तो नहीं है। गुरुजी, आप बहुत लापरवाह हो रहे हैं। मैं तुरंत मरीज को जांच के लिए ले जा रही हूँ। हाँ, अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। अगर वह ठीक हो गई तो यह एक मेडिकल चमत्कार होगा। ठीक है, जांच कर लो, पुष्टि कर लें कि यह अमृत सच में काम करता है। डॉक्टर जो हुआंग यूमेई की विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। गुरुजी, कृपया यहाँ रुकिए, मैं खुद रिपोर्ट लेकर आती हूँ। हाँ, आप ले आए तो अच्छा है, वरना कौन जानता है किसी ने इस रिपोर्ट से छेड़छाड़ की हो। क्या मुझे छेड़छाड़ करने की जरूरत है? भगवान जाने। तुम अपनी माँ की मौत का दोष हमारे अस्पताल पर डालोगे। क्या मैं अपनी माँ को नुकसान पहुँचाऊंगा? बच्चे, तेरा तथाकथित गुप्त इलाज तेरे कितने रिश्तेदार मार चुका है, मैंने यह कई बार देखा है। तू सच में अज्ञानी और मूर्ख है। कितने अफसोस की बात है, तूने अपनी माँ को वो खराब दवा दी। अब मैं तेरी माँ का ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं करता। अगर कुछ हो गया और दोष मुझ पर आया, मैं क्या करूँगा? हे, जब आप इतने आश्वस्त हैं, मेरे साथ शर्त लगाना चाहेंगे? अगर जांच रिपोर्ट साफ आई, आप मेरी माँ के सामने घुटने टेककर माफी मांगिए। अगर कोई समस्या हुई, मैं आपके सामने घुटने टेककर माफी मांगूंगा। बच्चे, मुझे नहीं पता तुझे यह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। तू बस अपनी बेइज्जती करवा रहा है। रिपोर्ट आ गई। हुआंग यूमेई की शारीरिक स्थिति बिल्कुल सामान्य है।
जिन कैंसर कोशिकाओं की जांच की गई थी वे सब गायब हो गई है और उनकी शारीरिक स्थिति 30 साल के व्यक्ति से भी बेहतर है। ग्रैंड प्योर वन का अमृत वाकई काम करता है। यह कैसे संभव है? माँ, आप ठीक हैं? आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ। नहीं हो सकता। क्या गु चेन्यू का सीक्रेट फॉर्मूला वाकई काम करता है? ये कैसे संभव है? एक गोली से ये कैसे ठीक हो सकता है? यह रिपोर्ट पिछली से बिल्कुल अलग है। यह बिल्कुल वही व्यक्ति नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? इस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। पिछले हफ्ते हुआंग यूमेई की कैंसर कोशिकाएं फैलती पाई गई थीं। आज उनके सभी संकेतक सामान्य हैं। क्या आपको नहीं लगता कि रिपोर्ट में कोई समस्या है? यह वास्तव में बहुत तार्किक नहीं है। गुजी, मुझे बहुत खेद है। हमें कुछ और समय चाहिए इस रिपोर्ट के विवरण को सत्यापित करने के लिए। बच्चे, तुम्हें लगता है तुम मुझे समझ गए हो? माँ, इस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ नहीं है। उन्होंने कई बार चेक किया है और सब ठीक है। चिंता मत करो। तुम सिर्फ जिद कर रहे हो। लॉन्गेटियन ग्रुप के जनरल मैनेजर लिन की हालत बिगड़ गई है। डॉक्टर है, सर्जरी आगे बढ़ानी होगी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तो ये डॉक्टर है जनरल मैनेजर लिन का ऑपरेशन करने वाले हैं। कोई अचरज नहीं। गुजी, कृपया मेरे साथ चलिए। चलिए रिपोर्ट फिर से चेक करते हैं। माँ, अगर आप थक गई हैं तो अपने वार्ड में जाकर आराम करें। मैं बाद में आपसे मिलूंगा। ठीक है। कृपया मेरे लिए चेक करें। क्या यह रिपोर्ट गलत है? यह मरीज की पिछली रिपोर्ट से बहुत अलग है। ठीक है। डॉक्टर झोंग, क्या आपने कभी सोचा है असल में इस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ नहीं है? गुजी, यह रिपोर्ट सच में बेहुदा है। कुछ तो गड़बड़ होगी। ऐसा करते हैं, आप पहले डॉक्टर हे से माफी मांग लीजिए। मैं आपके लिए उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी और फिर हम आपकी माँ की सर्जरी आगे बढ़ाने का रास्ता निकालेंगे। शायद अभी भी मौका है। लगता है मैं साफ समझा नहीं पा रहा हूँ। यह डॉक्टर, हमारी बार पुष्टि के बाद इस रिपोर्ट में कोई समस्या नहीं है। क्या? गुजी, आपको यह गुप्त नुस्खा कहाँ से मिला? यह बताया नहीं जा सकता। क्या मुझे यह कहना होगा कि यह ग्रैंड प्योर वन का तोहफा है जब उसने मेरा लाइव स्ट्रीम देखा? गुजी, अगर यह दवा बड़े पैमाने पर बनाई जा सके तो मेडिकल जगत में हलचल मच जाएगी। ईमानदारी से कहूँ तो यह चीज बड़े पैमाने पर नहीं बनाई जा सकती। डॉक्टर जोंग, आप बेहतर होगा फिर से न पूछें। ठीक है, तो चलिए पहले ऑफिस वापस चलते हैं। आयु, रिपोर्ट कैसी है? बेशक, कोई प्रॉब्लम नहीं। माँ, आपकी बीमारी ठीक हो गई है और आपका शरीर पहले से बहुत बेहतर है। डॉक्टर जोंग, क्या मैं अब डिस्चार्ज हो सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ साइन करें और हम आपके द्वारा भुगतान किए गए 10 लाख रुपए वापस कर देंगे। तू अभी तक क्यों नहीं जा रहा? मैंने अभी जनरल मैनेजर लिन की सर्जरी की और सर्जरी बहुत सफल रही। यह मुझसे क्या लेना देना है? छोकरे, जनरल मैनेजर लिन की हालत बिल्कुल तेरी माँ जैसी है। अगर तू अब घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगे तो शायद मैं तेरी माँ को बचा सकता हूँ। मेरी माँ की बीमारी पहले ही ठीक हो चुकी है, खुद देख लीजिए। हूँ। इस रिपोर्ट और पिछली रिपोर्ट में क्या फर्क है? शियाओ झोंग, क्या तुमने पुष्टि की? डॉक्टर है, मैंने कई बार कंफर्म किया है। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने कहा यह हुआंग यूमेई की रिपोर्ट है। क्या तुम पागल हो? यह किसी सामान्य इंसान की रिपोर्ट कैसे हो सकती है? डॉक्टर है, जाइए और खुद कंफर्म कर लीजिए। डॉक्टर है, आप यह शर्त हार गए है ना? एक असली मर्द आप मानने से इनकार नहीं करेंगे है ना? क्या यह मिस्टर गु सच में कोई चमत्कारी दवा ले आए? क्या शर्त? यह एक हॉस्पिटल है। क्या यह शर्त लगाने की जगह है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। माँ, चलो घर चलते हैं। डॉक्टर है, जनरल मैनेजर लिन की सर्जरी के बाद हालत बिगड़ गई। शॉक के लक्षण दिख रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। आप डॉक्टर्स, क्या आपने नहीं कहा था कि मेरे पिता की सर्जरी में कोई समस्या नहीं थी? हाँ, साफ तौर पर कोई समस्या नहीं थी। मैं आपको बता रही हूँ, अगर मेरे पिता को कुछ हुआ आप भी नहीं बचेंगे। मैं अभी जा रहा हूँ मिस्टर लिन की दोबारा जांच करने। आप दोबारा जांच करेंगे? क्या आपको लगता है कि मैं अब भी आप पर भरोसा करूंगी? मैं पैसे दूंगी, 20 करोड़। जाओ, मेरे लिए डुआन शी को बुलाओ। मैं तुरंत अपने गुरु से संपर्क करूंगा। मेरे गुरु के पास जरूर इसका हल होगा। मेरे गुरु को ढूंढो। हेलो गुरुजी, जनरल मैनेजर लिन की हालत बिगड़ गई है। मिस लिन चाहती हैं कि आप तुरंत आएं। मुझे बचाओ। अगर मैं मिस्टर लिन को बचा लूं, तो क्या मैं जीवन भर के लिए सेट नहीं हो जाऊंगा? ठीक है, ठीक है। मिस लिन, मेरे गुरु राजधानी से तुरंत आएंगे। मेरे पास मिस्टर लिन को बचाने का तरीका है। मेरे पास सीईओ लिन को बचाने का एक तरीका है। बच्चे,
यहाँ हंगामा मत करो। मेरे पास एक रामबाण दवा है, इससे सीईओ लिन बच सकते हैं। एक दवा मेरे पिता को बचा सकती है। बच्चे, तू अपनी माँ की जान से खिलवाड़ कर रहा है, अब तू सीईओ लिन की जान से भी खिलवाड़ करना चाहता है। उससे पहले मेरी माँ की हालत सीईओ लिन जैसी ही है, जरा देखो। क्या वह सच कह रहा है? मिस लिन, यह रिपोर्ट गलत होनी चाहिए, उस पर भरोसा मत करो। मैंने पूछा कि क्या उसने सच कहा? श्रीमती हुआंग यूमेई की हालत मैं पूरी तरह देख रही हूँ। सच वही है जो श्री गु ने कहा। मिस लिन, सीईओ लिन की जान बहुत कीमती है, मेरे गुरु जल्द ही वापस आ रहे हैं, आप यह जोखिम नहीं ले सकती। मिस लिन, कृपया अच्छी तरह सोच लें, क्या मैं अपनी माँ की जान दांव पर लगाऊंगा? ठीक है, मैं तुम्हें मौका देती हूँ। अगर काम हो गया तो मैं तुम्हें 20 करोड़ दूंगी, लेकिन अगर नाकाम हुआ तो तुम उससे भी बुरी हालत में होगे। यहाँ आओ। गु चेन्यू, इस बारे में अच्छी तरह सोच लो, गड़बड़ करने के नतीजे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर क्या? बस इंतजार करो। रुको, तो तुम्हें कुछ नहीं पता। डॉक्टर है, तुम्हें यहाँ होने की जरूरत नहीं है व्यंग्य करते हुए, यह पता लगाने के लिए कि यह दवा कारगर है या नहीं। बस इंतजार करो और देखो। पिताजी, यह दवा क्या सच में कारगर हो सकती है? सर्जरी सफल रही। नहीं, ये गु चेन्यू नाम के उस दिव्य चिकित्सक ने जिसने आपको बचाया। निर्देशक लिन, मुझे भी संयोग से एक चमत्कारी दवा मिली, होता है कि मैं इसे भेंट स्वरूप दे सकता हूँ। जवान आदमी, न अभिमानी न उतावला, बुरा नहीं है। तुम्हें मेरा एक एहसान मानना होगा, उसे ठीक से धन्यवाद दो। पता है पिताजी, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? कैसी चमत्कारी दवा है, मुझे लगता है जैसे मैं 10 साल से ज्यादा जवान हो गया हूँ। क्योटो के दिव्य चिकित्सक डुआन आ गए हैं। मेरे गुरु यहाँ हैं, गु चेन्यू, मेरे गुरु तुम्हारी चालों को जरूर भांप लेंगे। गुरुजी, आप आखिरकार आ गए। बेकार चीज, हटो रास्ते से। लिंजी, आप जाग गए, शुक्रिया, इस युवक ने मुझे बचाया। लिंजी, आपका रंग देखकर लगता ही नहीं कि आपका अभी ऑपरेशन हुआ है। गुरुजी, यह गु चेन्यू, पता नहीं उसने लिंजी को क्या दवा दी। लिंजी बस चुप रहे। क्या मैं आपकी नाड़ी देख सकता हूं? ठीक है। यह कैसे हो सकता है? यह नाड़ी मजबूत और ताकतवर, यह बिल्कुल किसी मरीज जैसी नहीं लगती। युवक, तुमने कौन सी चमत्कारी दवा दी? मैं यह कैसे समझाऊं? गु चेन्यू, समझा नहीं सकते है ना? साफ है कि इस दवा में कोई खराबी है। तुम्ही में खराबी है ना? गुरुजी, क्यों? अगर यह चमत्कारी दवा बड़े पैमाने पर बने तो कितने लोग बचेंगे? अभी यहां से निकल जाओ। मैं डुआन रोंग तुम जैसा शिष्य नहीं रखता। गुरुजी, गुरुजी, नहीं। निकलो। मास्टर, मास्टर, मुझे माफ करें, बाहर निकलो। बाहर निकलो। मुझे एक मौका दो। यहां से निकल जाओ। जहां तक हो सके दूर चले जाओ। डॉक्टर डुआन, असल में मुझे नहीं पता कि वह कौन सी दवा है। मैंने एक घूमने वाले डॉक्टर से भीख मांगी थी। मैंने 2 मांगी थीं। एक ने मेरी मां को बचाया और दूसरी ने मिस्टर लिन को बचाया। छोटे भाई, क्या तुम मेरा उनसे परिचय करवा सकते हो? इस बुजुर्ग निपुण डॉक्टर से। सच कहूं तो असल में मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। कितने अफसोस की बात है। अरे छोटे भाई, अगली बार अगर तुम्हें फिर से वह बुजुर्ग निपुण डॉक्टर मिले तो कृपया मेरा परिचय करवा देना। ठीक है। यह मेरा चिन्ह है। इस चिन्ह के साथ तुम किसी भी अस्पताल में जा सकते हो। तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद डॉक्टर डुआन। आपका स्वागत है। धन्यवाद। मिस्टर गो, हे,
ये रहा वह पैसा जो मैंने पहले आपसे वादा किया था और मेरा बिजनेस कार्ड। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अगर आपको निपुण डॉक्टर के बारे में कोई खबर मिले तो आपका स्वागत है। कभी भी लोंगतियान ग्रुप आकर मुझसे मिल सकते हैं। आज से आप हमारे लोंगतियान ग्रुप के सबसे प्रतिष्ठित अतिथि हैं। सबसे प्रतिष्ठित अतिथि। स्ट्रीमर का डांस अब भी बहुत मस्त है। दोस्तों, चलो गिफ्ट भेजते हैं। यह बूढ़ा देख ले, तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीक कैसी चल रही है। तो ध्यान से देखो। यह बूढ़ा स्ट्रीमर के पार्टनर को देखे, देखूं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही हो या नहीं। स्ट्रीमर बहुत एनर्जेटिक लग रहा है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं। बूढ़ा सन तुम्हें एक और चीज देगा। महाराज का शुक्रिया फायरी गोल्डन आइज के लिए। एयरलैंग शेन इतनी बार आ चुके हैं, क्या तुम कुछ गिफ्ट नहीं भेजोगे। स्वागत है एयरलैंग शेन। बिल्कुल, बस एक गिफ्ट भेज दो। मैं जब चाहूंगा तब भेजूंगा, तो आप परेशान न हो महाराज। यह क्या है? यह काफी प्यारा लग रहा है। दोस्तों, मैं एक कॉल ले रहा हूं। हेलो चियानरू। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। मुझे माफ करना सब लोग, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। कल मिलते हैं। बाय बाय। कियानरू, इस बार तुम नीलामी का हार गई। मैं लोंगटियान ग्रुप के बॉस को यह कैसे समझाऊं? मैनेजर वोंग, उस नीलम हार के गायब होने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तेरा कोई लेना देना नहीं? नीलामी स्थल पर सिर्फ तुम ही थी और हार गायब हो गया। क्या संयोग है? निगरानी भी खराब है। अगर तुमने नहीं लिया तो किसने लिया? अगर हिम्मत है तो पुलिस बुलाओ। मेरा जमीर साफ है। जमीर साफ? ठीक है, भले ही तुमने न लिया हो, इस कार्यक्रम की प्रभारी होने के नाते क्या तुम्हें पूरी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? अगर मुझे सही याद है, इस हार की कीमत लगभग 1 करोड़ है ना? मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वह स्ट्रीमर, क्या वह पैसे दे पाएगा? क्या हुआ इतनी जल्दी कि मुझे वापस बुला लिया? मिस लिन, हमारी नीलामी से एक हार गायब हो गया। मुझे शक है कि इसका संबंध सुश्री झाओ कियानरू से है। नीलामी कल है और आज हार गायब हो गया। हाँ। पुलिस बुलाओ और समय बर्बाद मत करो। मुझे अंदर जाने दो। गु चेन्यू, तुम्हें यहाँ आने का क्या हक है? गु चेन्यू, यहाँ आने की तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निजी संपत्ति में घुसने की? पता है यह क्या जगह है? क्या यह लोंगतियान ग्रुप का ज्वेलरी नीलामी स्थल नहीं है? पता है यह क्या जगह है और तुम यहाँ हंगामा करने की हिम्मत करते हो? डायरेक्टर वैंग, क्या तुम बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर रहे? मिस लिन ने अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम पहले ही मुझे दोष दे रहे हो। मिस लिन, मेरा मतलब ऐसा नहीं है। गु चेन्यू यहाँ हंगामा कर रहा है, मैं तुरंत उसे बाहर निकाल दूंगा। एलन आर का LNV। क्या तुम भी यही कह रहे हो? यह कैसा रवैया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस लिन से ऐसे बात करने की? चेन्यू, मिस लिन से और शिष्टता से बात करो। जल्दी से माफी मांगो। हम उन्हें नाराज करने की स्थिति में नहीं हैं। चिंता मत करो, कुछ नहीं है। हटिए। सुना तुमने, मिस लिन ने तुम्हें हटने को कहा है। डायरेक्टर वैंग, कृपया हटिए। यह मिस्टर गु हमारे लोंगतियान ग्रुप के VIP हैं। नहीं मिस लिन, क्या आप गलत हैं? वह तो सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग से पैसे कमाती है, वह आपकी VIP कैसे हो सकती है? डायरेक्टर फैंग, आखिरी बार, कृपया हट जाइए। डायरेक्टर फैंग, हट जाइए। गु सर, मुझे यहाँ आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। मुझे भी यह उम्मीद नहीं थी। गु चेन्यू मिस लिन को क्यों जानते हैं और लोंगटियन ग्रुप के VIP भी बन गए? यह आपकी गर्लफ्रेंड है। हाँ, बिल्कुल सही जोड़ी। मुझे भी ऐसा लगता है। मैंने सुना कि कियानरू को यहाँ एक समस्या हुई। सही है, उसने हमारा नीलम हार खो दिया। इसकी कीमत 1 करोड़ है। मैंने नहीं खोया। यह वाकई उनकी 2 कंपनियों द्वारा संभाला जा रहा है। 1 करोड़? मैं मुआवजा दूंगा। गु चेन्यू, मैंने हार नहीं खोया। तुम मुआवजा क्यों दे रहे हो? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। नहीं, सॉरी। तुम हार ढूंढ सकते हो, है ना? गु चेन्यू, क्या तुम पागल हो? तुम एक खिलौना कुत्ते से मेरे लिए ढूंढवा रहे हो? चेन्यू, तुम क्या सोच रहे हो? चलो पुलिस बुलाते हैं। पुलिस मेरी बेगुनाही साबित कर सकती है। मैं किसी को CCTV ठीक करने के लिए कह सकती हूँ। शायद हम कुछ पा सकते हैं। कोई समस्या नहीं, है ना? क्या तुम हार ढूंढ सकते हो? नहीं गु चेन्यू,
क्या तुमने प्रसारण करते करते अपना दिमाग खराब कर लिया? तुम एक खिलौना कुत्ते से चीजें ढूंढने को कह रहे हो। गुजी, इस समय ऐसा मजाक बनाना उचित नहीं लगता। चेन्यू, पहले उठो, चलो दूसरे तरीके सोचते हैं। चियानरू, क्या तुम्हारे पास उस हार की फोटो है? मुझे दिखाओ। हाँ, ध्यान से देखो, जाओ ढूंढो। गु चेन्यू, बहुत हो गया। क्या तुम मेरी मदद करने आए हो? चियानरू, मुझ पर भरोसा करो, यह निश्चित रूप से हार ढूंढ सकता है। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। अगर तुम सच में एक खोजी कुत्ता लाए होते तो ठीक होता। तुम एक खिलौना कुत्ते से खोज करवा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है हम भी तुम्हारी तरह पागल हैं? चिंता मत करो, चूंकि हालात ऐसे ही हैं, तो फिर हम इंतजार क्यों ना करें? अगर सच में हार नहीं मिली तो पुलिस को बुला लो। अरे रुको, इससे बहुत समय बर्बाद होगा, है ना मिस लिन? जब डायरेक्टर वांग को इतना भरोसा है तो मेरे साथ शर्त लगाना चाहोगे? शर्त? कैसी शर्त? अगर मुझे हार मिल गया तो यह हार डायरेक्टर वांग आप खरीद कर मुझे दे देंगे। अगर नहीं मिला तो इस हार का नुकसान मैं उठाऊंगा। हा, ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। ठीक है, देखता हूँ यह खिलौना कुत्ता कैसे ढूंढता है। चेन्यू, हमें यह शर्त लगाने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, इस बार हम जरूर जीतेंगे। बस डायरेक्टर वांग के गिफ्ट का इंतजार करो। चेन्यू, बंद करो यह सब। मैं तो बस तुम्हारे साथ अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे ऐसे गिफ्ट की जरूरत नहीं है। मिस्टर गु, आपको हार चाहिए? मैं आपको दूसरा दे दूंगी। आपको ऐसी शर्त लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मिस लिन, कोई जरूरत नहीं। यह पैसा डायरेक्टर वांग देंगे। क्या इस गु चेन्यू में कुछ गड़बड़ है? पिछली बार उसने मेरे पिता की बीमारी ठीक की। क्या वह सिर्फ किस्मत थी? रहने दो, इसके बाद शायद हमारा कोई संपर्क न रहे। लेकिन हम हमेशा इंतजार नहीं कर सकते, है ना? मैं तुम्हें 10 मिनट और देता हूं। देखते हैं वह हार कैसे वापस लाता। यह एरलांग शेन का बायोनिक भौंकने वाला आकाशीय कुत्ता है। यह 10 मिनट में मिल जाना चाहिए, है ना? जैसा कि एरलांग शेन के भौंकने वाले आकाशीय कुत्ते से उम्मीद थी। हार कुत्ते के गले में है। ये कोई जादू है क्या? यह असंभव है। यह खिलौना हार कैसे ढूंढ सकता है? मिस लिन, कृपया देख लीजिए, कोई समस्या है? हाँ, यह वही हार है। आपको यह कहाँ मिला? मुझे भी नहीं पता, आप इसे पूछिए। तुम्हें यह कहाँ मिला? हमें वहाँ ले चलो। अरे जरूरत नहीं है, वैसे भी यह मिल चुका है ना? अब ठीक है, यह हार मैं इसे कियानरू के लिए उपहार समझूंगा। नहीं, यह कियानरू के लिए नहीं है, यह मेरे लिए है। तुम्हारे लिए है? ठीक है। डायरेक्टर वांग, तुम इतने घबराए क्यों हो? तुमने नहीं किया, है ना? वांग तियानले, तुम ही हो। तुमने मेरी बदनामी। मुझे झूठा आरोप मत लगाओ। मैंने तुम्हें कब बदनाम किया? वांग तियानले, मेरी गर्लफ्रेंड के प्रति तुम्हारे इरादे जैसा कि सब जानते हैं। नहीं, तुम, मैं। वांग जी, लिन जी, माफ कीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। इसका वांग जी से कोई लेना देना नहीं है। तुम बदमाश, तुमने मुझे पूरी तरह से बदनाम कर दिया। मिस लिन, मैं आपको उसे संभालने दूंगा। कल का स्थान, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ से चले जाओ। वांग जी, आपके पास निश्चित रूप से अच्छी रणनीति है। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। याद रखना, बस 1 करोड़ रुपए मिस लिन को दे दो। गु चेन्यू, मैं तुम्हें इस तरह मेरा फायदा उठाने नहीं दूंगा। अरे वांग जी, हर बार हार मत जाओ और रॉकेट्स टीम की तरह मत बनो, ठीक है? मिस लिन, मैं पहले वापस जा रहा हूँ। बाद में याद रखना, वांग तियानले से कहना कि वह तुम्हें 1 करोड़ दे दे। मुझे याद है। तो हम अब चलते हैं। गु जी, क्या आप कल रुचि रखते हैं हमारी नीलामी में शामिल होने में? अगर चाहो तो आ जाना। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। यह आदमी निश्चित रूप से वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उतना सरल नहीं है। वो गु चेन्यू, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैनेजर वांग, गु चेन्यू जैसा कचरा, वह आपका मुकाबला कैसे कर सकता है? यह सिर्फ यह गु चेन्यू नहीं है, उस ठंडी औरत लिन ली का भी मामला है। उसे कभी नहीं लगा होगा। कल नीलाम होने वाली तांग राजवंश की जेड नक्काशी नकली है। मैनेजर वांग, आपको ऐसा कारीगर कहाँ मिला? मैंने वह जेड नक्काशी देखी है, उसमें एक भी खराबी नहीं है। मैंने कुछ जुगाड़ किया। इसे विदेश से खरीदने में मुझे 1 करोड़ लगे। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि इसकी कीमत 5 करोड़ लगेगी। सोच रहा हूँ कि इस बार कौन सा बेवकूफ बलि का बकरा बनेगा। चलो चलते हैं।
ये बहुत अच्छा लग रहा है। आज चश्मा क्यों पहना है? मैं चश्मा पहनकर देखना चाहता हूँ कि क्या मुझे कुछ खजाना मिल सकता है। अरे बस तू अब भी खजाना ढूंढना चाहता है? क्या तुझे पता है आज ये गहने कितने कीमती हैं? कितने कीमती हैं? क्या मैनेजर वांग को लगता है कि मैं ये नहीं खरीद सकता, या उन्हें लगता है कि मैं गलती करूंगा? तुझे गहनों की भी समझ है। क्या तुझे लगता है कि सिर्फ थोड़ा पैसा बचा लिया तो तू अमीर हो गया? सब लोग, यह गु चेन्यू कुछ दिन पहले यह किसी तरह का पहनता था, लाइव स्ट्रीम करके पैसे कमाता था। आज इसे क्या हक है हमारे साथ बैठने का? हा हा हा, बिल्कुल हास। वांग जी, आपको साफ पता है कि मिस लिन ने मुझे आमंत्रित किया था। ऐसी छोटी मोटी चालें खेलने का क्या मतलब है? मिस लिन ने तुम्हें आमंत्रित किया था? मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मैं नीलामी की संचालिका हूँ, मैं इसे साबित कर सकती हूँ। गु चेन्यू को खुद मिस लिन ने आमंत्रित किया था। वह अब भी औरतों के सहारे अंदर आता है। नीलामी की चीजें इतनी महंगी हैं। ऐसा अनुपयुक्त व्यक्ति कैसे? आप लोग सच में बहुत अहंकारी हो। मिस लिन की तो बात ही छोड़िए, अगर लोंगतियान ग्रुप के प्रेसिडेंट लिन भी आ जाएं, तो भी उन्हें मेरे साथ शिष्टाचार रखना होगा। अरे गु चेन्यू, तुम सच में दिन ब दिन बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हो। प्रेसिडेंट लिन किस कदर के इंसान हैं और उन्हें तुमसे शिष्टाचार रखना है। प्रेसिडेंट लिन, यह पूरी जगह उनकी है। यहाँ हमारे साथ बहुत लोग नहीं हैं। गु चेन्यू का, बाहर निकलो। तुम सच में प्रेसिडेंट लिन को मिस लिन जैसी कोई जवान औरत समझते हो? तुम उसे सामने लाते हो? क्या लगता है हम डर जाएंगे? मुझे डर है कि प्रेसिडेंट लिन यहाँ है। आप लोगों को पछताना पड़ेगा। लगता है प्रेसिडेंट लिन आ गए। तुम लोगों को पछतावा होगा। गु चेन्यू, तेरी छोटी मोटी चालें। क्या तुझे लगता है मैं अभी सिक्योरिटी से तुझे बाहर निकलवा दूंगा? लगता है इस मामले में तेरा दखल नहीं चलेगा। मिस लिन ने मुझे बुलाया है। मुझे नहीं लगता तू मुझे बाहर निकालने की हिम्मत करेगा। तू किसे बाहर निकाल रहा है? प्रेसिडेंट लिन। उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट लिन आज आ पाएंगे। प्रेसिडेंट वांग, मिस्टर गु मेरे दोस्त हैं। मैंने उन्हें इस नीलामी में बुलाया है। प्रेसिडेंट लिन, मुझे आपसे कुछ कहना है। प्रेसिडेंट वांग, आप क्या कहना चाहते हैं? भले ही मिस लिन नाराज हो जाएं, मुझे कहना होगा। मिस लिन अभी छोटी है। मुझे डर है कि वह इस निकम्मे गु चेन्यू के झांसे में आ गई हैं। आहा, सच में मिस लिन बहुत छोटी है। नीलामी की कोई भी चीज करोड़ों की है। अगर कुछ खराब हो गया तो क्या यह बच्चा मुआवजा दे पाएगा? गु चेन्यू, अगर मौका मिले तो पहले चले जाओ। मैं सीओ लिन को सब कुछ साफ साफ समझा दूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कियानरू, चिंता मत करो। सीओ लिन और मैं एक दूसरे को जानते हैं। गु चेन्यू, मुझे पता है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। तुम फिर भी पहले चले जाओ। एक मिनट रुको। अरे सीओ लिन, आपने देखा है ना, उसकी गर्लफ्रेंड है और फिर भी वह मिस लिन को पटा रहा है। देखो, तुमने तो सीओ लिन को गुस्से से हंसा दिया। गु चेन्यू, तुम। सीओ लिन, इस वांग तियानले की बकवास मत सुनिए। गु चेन्यू और मिस लिन सिर्फ दोस्त हैं। पापा, गु साहब की गर्लफ्रेंड को डराना बंद कीजिए। डराना? वांग तियानले, ओह वांग तियानले, तुम अब और भी जोकर लग रहे हो। गु चेन्यू, तुम्हारा मतलब क्या है? सीओ लिन, मुझे लगता है यह व्यक्ति खुद ही वह। गु चेन्यू मेरे जीवन रक्षक हैं। वह मेरे लोंगटियन ग्रुप के सबसे सम्मानित अतिथि भी हैं। नहीं सीओ लिन, यह बेकार गु चेन्यू आपका बचाने वाला कैसे हो सकता है? मैं अपनी बात नहीं दोहराऊंगा। आज की नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हो रही है। कृपया अपनी सीट ले लीजिए। मिस्टर गु, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। वह सिर्फ एक जोकर था जिसने कुछ कड़े शब्द कहे। चेन्यू, तुमने प्रेसिडेंट लिन को भी बचाया। कुछ दिन पहले अस्पताल में जो हुआ, तुम नीलामी में व्यस्त थे। मेरे पास तुम्हें बताने का समय नहीं था। क्या तुम डर गए थे? मैं ठीक हूँ। प्रेसिडेंट वांग, क्या आपको कुछ नहीं करना चाहिए? अरे प्रेसिडेंट लिन, क्या यह मौका थोड़ा अनुपयुक्त नहीं है? और क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी नहीं है? आपने इतने सारे लोगों के सामने मेरे मेहमान का अपमान किया। अब आप कहते हैं कि यह गलतफहमी है। अगर ऐसा है, मुझे लगता है वांग ग्रुप को आगे अब लोंगटियान ग्रुप के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। नहीं 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 प्रेसिडेंट लिन, माफ कीजिए, मैं अभी गलत था। मिस्टर गु, मुझे माफ करें। मैंने अभी जो कहा वह अनुचित था। आप बहुत उदार हैं, गुस्सा मत कीजिए। मिस्टर गु, ठीक है, नीलामी शुरू होने में देरी न करें। ठीक है, तो कृपया अपनी सीट ले लीजिए। आप मेरे साथ पहली पंक्ति में बैठिए। ठीक है, तो मैं नीलामी की तैयारी करने जाती हूँ। जाइए। गु जी, क्या आप ज्वेलरी और जेड से वाकिफ हैं? मैं तो आज यहाँ मौज मस्ती करने आया हूँ। आज का पहला नीलामी आइटम है।
म्यांमार का एक कच्चा जेडाइट। सामने प्रदर्शित ज्वेलरी और जेड सिर्फ साधारण सामान है। मुझे समापन नीलामी आइटम में बहुत दिलचस्पी है। समापन नीलामी आइटम? कहा जाता है कि यह एक तांग राजवंश की जेड नक्काशी है। यह अमूल्य है। रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार 30 करोड़। तो मुझे बाद में इसे अच्छी तरह देखना होगा। आज समापन में क्या नीलाम किया जा रहा है? एक तांग राजवंश की जेड नक्काशी है। यह खजाना विदेशों से खरीदा गया था। यह राष्ट्रीय स्तर का खजाना है। शुरुआती बोली है 5 करोड़। 1 मिनट रुकिए लिन जी, इस जेड नक्काशी में कुछ गड़बड़ है। इस जेड नक्काशी में समस्या है। गुचेन्यू, तुम्हारा क्या मतलब है? इस नीलामी में नीलामी के आइटम पूरी तरह से जांचे गए हैं। समस्या कैसे हो सकती है? गुजी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं या फिर नीलामी के बाद बात करते हैं? यह जेड नक्काशी सतह पर बेहद खूबसूरत लगती है। जेड की गुणवत्ता चाहे जो हो या इसके निर्माण का वर्ष, सब तांग राजवंश का है। लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा पहले से दरारें हैं। बस हल्का सा थपका दो और यह पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगी। गुचेन्यू, तुझे गहनों और जेड के बारे में कुछ पता नहीं? लिंजी, यह गुचेन्यू बस अपना तमाशा बनाना चाहता है। वह सिर्फ एक इंटरनेट सेलिब्रिटी स्ट्रीमर है। उसे जेड के बारे में क्या पता? यह जेड का टुकड़ा मैंने खुद विदेश से वापस खरीदा था। मैं इसकी कीमत अच्छी तरह जानता हूँ। तो वांग जी खुद इसे वापस लाए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपको पता नहीं था कि यह नकली है। गुचेन्यू, तुम्हारा क्या मतलब है? इसे परत दर परत जांचा गया है। यह सिर्फ मेरी राय नहीं है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपके विशेषज्ञ सही हैं या मैं हूँ। इस बार तू मर चुका है। गु चेन्यू, तुम क्या कर रहे हो? मैं नकली चीजों का पर्दाफाश कर रहा हूँ। गुचेन्यू, नाउ तुझे पता है यह जेड कितना कीमती है? अभी हुए मूल्यांकन में इसे 10 करोड़ आंका गया। क्या तू 10 करोड़ दे सकता है? वांग जी, पहले अपने जेड नक्काशी के अंदर देख लो, वह किस रूप में टूटा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तूने यह तोड़ दिया। या तो तू मुझे पैसे दे या मैं तुरंत पुलिस बुलाऊंगा। यह अचानक हुआ। वांग जी, चिंता न करें। नहीं लिन जी, उसने नीलामी में उत्पात मचाया और मेरी नीलामी की वस्तु तोड़ दी। आप उसे बचाना नहीं चाहते, है ना? हमेशा की तरह नीलामी की प्रक्रिया जारी रखें। वर्तमान उच्चतम बोली के अनुसार 2 गुना मुआवजा। लगता है इस बार लिंजी अपने उद्धारकर्ता को बचाने का प्लान नहीं है। गु चेन्यू, तूने लिंजी की बात सुनी है ना? 20 करोड़। क्या तू दे सकता है? क्या तुम 20 करोड़ ला सकते हो? क्या तुम ला सकते हो? कियानरू, अब तुम जा नहीं सकते, है ना? कियानरू, तुम्हारा गुचेन्यू से कोई लेना देना नहीं है। जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम्हें ये 20 करोड़ मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। कौन कहता है कि मैं यह पैसा नहीं दे सकता? गुचेन्यू, तुम सच में जिद्दी हो। भले ही तुमने लाइव स्ट्रीमिंग से कुछ पैसे कमाए हों। क्या तुम 20 करोड़ ला सकते हो? लिन जी इस पर मेरी गवाही दे सकते हैं। गुचेन्यू के पास सच में 20 करोड़ हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 20 करोड़ हैं तो अच्छा है। तो अब मेरे सामने निकालो। मेरे पास 20 करोड़ है। हाँ, मेरे पास 20 करोड़ है। क्या मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 20 करोड़ मुआवजा दूंगा? गुचेन्यू, क्या तुम मेरे साथ बदमाशी कर रहे हो? लिन जी, मुझे लगता है कि अभी नीलामी की कीमत का 2 गुना मुआवजा देना थोड़ा अनुचित है। क्या हमें कीमत का पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? गु साहब का अनुरोध वाकई उचित है। नहीं लिन जी, क्या यह पहले से तय नहीं हो गया? फिर से मूल्यांकन क्यों? वांग जी, आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? मैंने कहा मैं आपको मुआवजा दे सकता हूँ, लेकिन यह वास्तविक कीमत के अनुसार होना चाहिए। 20 करोड़ इसकी वास्तविक कीमत है। इस जेड नक्काशी में कुछ खराबी है। यह 20 करोड़ की भी नहीं है। तुम क्या हो? क्या लगता है कि जो तुम कहो वही कीमत है? मेरी नजर पक्की है। गलती होना असंभव है। जब तुम इतने आश्वस्त हो, क्यों न हम एक शर्त लगाएं? शर्त? कैसी शर्त? क्या हाल ही में हारने से डर रहे हो? गलती तुम्हारी है, मैं क्यों डरूं? चलो शर्त लगाएं। अगर ऐसा है तो अगर इस जेड नक्काशी की वास्तविक कीमत शुरुआती बोली से अधिक हुई तो मैं तुम्हें भुगतान करूंगा। अगर यह शुरुआती बोली से कम हुई तो तुम खुद भुगतान करोगे। वांग जी, इतने सारे लोग देख रहे हैं, आप पीछे नहीं हटेंगे, है ना? पीछे हटना? ठीक है, शर्त लगाओ। इसमें क्या बड़ी बात है? ठीक है, तो फिर यह तय हुआ। आज मूल्यांकन जगत के दिग्गज मास्टर झांग यहाँ हैं। कृपया उन्हें इसे पुनः प्रमाणित करने के लिए आमंत्रित करें। क्या मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मास्टर झांग भी यहाँ है। वह गु नाम का लड़का अब ऐसे चालाकी से बच
यह वास्तव में तांग राजवंश का एक प्राचीन जेड है। लगता है जैंग डाशी सिर्फ एक नाम है। अरे गुचेन्यू, तुमने सुना, तुम ये 20 करोड़ हारने वाले हो। जैंग डाशी ने अभी कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। तुम इतनी जल्दी उछल क्यों रहे हो? अरे जैंग डाशी, आपको क्या मिला? क्या शानदार कारीगरी है। सतह पर यह तांग राजवंश का प्राचीन जेड है, लेकिन असल में इसमें कुछ घटिया जेड भरी हुई है जो असली चीज की नकल का प्रभाव पैदा करने के लिए काफी है। अरे नहीं। जैंग डाशी, कृपया एक बार फिर से अच्छे से देखिए। मैंने इसे खुद खरीदा है, इसमें कोई समस्या हो ही नहीं सकती। मैं अपनी प्रतिष्ठा की कसम खाकर गारंटी देने को तैयार हूं, इस टुकड़े में निश्चित रूप से समस्या है। इसकी कीमत कई लाख। जैंग डाशी ने जो कहा उसमें निश्चित रूप से समस्या है। वांगजोंग, अब आपके पास कहने को कुछ नहीं है ना? मुझे यकीन नहीं है, मैं दूसरा मूल्यांकनकर्ता ढूंढ लूंगा। जैसी आपकी इच्छा वैसे ही मूल्यांकन करें। क्या यह आपका मूल्यांकनकर्ता हो सकता है और मेरी तेज नजर? बस रुको गुचेन्यू। बढ़िया, ठीक है। मैंने तुमसे कहा था मेरी चिंता मत करो, बस अब से मेरे पीछे आओ। मैं क्या कर सकता हूं? वह जेड अभी कारीगरी बहुत उत्कृष्ट थी। टूटने से पहले मैं पुष्टि करने की हिम्मत भी नहीं करता। मैं कैसे बता सकता था कि उस जेड में क्या खराबी थी? आपको कैसे पता चला? मैं यह कैसे समझाऊं? क्या मैं उसे बताऊं कि मैंने ये चश्मा पहना और अचानक मेरी नजर तेज हो गई? गू साहब, मुझे लगता है आपको इतना विनम्र नहीं होना चाहिए। हमें बताइए ताकि हम भी सीख सकें। बिल्कुल। अच्छा, उस बारे में? दरअसल कुछ साल पहले मैं उस पहाड़ पर एक बूढ़े ताओवादी पुजारी से मिला था। उसने मुझे थोड़ा सा मूल्यांकन की कला सिखाया। तो वही बूढ़ा ताओवादी था जिसने आपको चिकित्सा कौशल सिखाया। क्या आप मुझे उस ताओवादी पुजारी का संपर्क विवरण दे सकते हैं? वह बूढ़ा ताओ पुजारी है, लेकिन मैं उसे अब और नहीं ढूंढ पा रहा हूं। लिन बॉस मास्टर, अगर सब कुछ ठीक है, कियानरू और मैं पहले निकलेंगे। बाय बाय। यह युवक काफी कुछ है। अगर मेरी एक बेटी होती, मैं उसकी शादी उससे करवाता। मैं भी। पुश अप्स। धुलाई हो गई। यू, तुम्हें हाल ही में क्या हो रहा है? इतने सारे पैसे के साथ और कुछ अजीब चीजें। और यह पैसा, यह मेरे लाइव स्ट्रीम से है। टॉप रैंक वाले सपोर्टर ने मुझे दिया और कुछ लिन बॉस ने दिया जब मैंने पिछली बार उन्हें बचाया था। लिन बॉस ने दिया। अब यह क्या है? यह बेवकूफ कुत्ता हाउलिंग सेलेस्टियल डॉग है। गुचेन्यू, तुम फिर बकवास कर रहे हो। मेरा फोन बज रहा लगता है। बहुत सारे नए लोग ग्रुप में जुड़ गए और वे अपडेट मांगते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस मेरे ऑनलाइन आने का इंतजार करो और मैं तुम्हारे गिफ्ट्स। अरे मेरे दोस्तों, आपके भेजे हुए गिफ्ट का इंतजार कर रहा हूं। कैसा दिखता है? थोड़ा एक्साइटेड हूं। दोस्तों, मैं फिर से आ गया। अब गिफ्ट भेजो। ओह, कोई बात नहीं। बस पहला स्थान। यह मेरे लिए बहुत आसान है। यह छोटी बात है। हम है? ईमानदारी से कहूं तो स्ट्रीमर से कहीं ज्यादा खूबसूरत वह कोई परी होगी। वह मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम्हें जलन हो रही है या नहीं? खूबसूरत है ना? हाँ। अय्या, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और सभी का सपोर्ट के लिए शुक्रिया, है ना? कोई बात नहीं, अगली बार मैं सबके लिए जरूर गाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओहो हो, यह कमाल है। सभी अमर बड़े भाइयों को आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। हाँ, मुझे ये सारे गिफ्ट मिल गए हैं। शुक्रिया, खास शुक्रिया। तो अगली बार मैं स्ट्रिपटीज करूंगा। स्ट्रिपटीज ठीक है, कोई बात नहीं। शुक्रिया। यू, मैं पहले जा रही हूँ। आंटी को तुमसे कुछ जरूरी काम है। क्या है? मुझे नहीं पता, तुम पूछो। माँ, क्या है? क्या? यह अनुबंध में साफ लिखा है,
अगर इस साल पहाड़ के पीछे की जमीन की फसल अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया तो वह जमीन हमारे वांग ग्रुप की हो जाएगी। बकवास। मैंने यह अनुबंध बिल्कुल नहीं किया। मैंने सिर्फ सहमति दी थी आपको फल बेचने की। अनुबंध पर हस्ताक्षर किसने किया? आचाओ। तुम उसके साथ ऐसा अनुबंध कैसे कर सकते हो? दीदी, मुझे नहीं पता था। मैंने यह अनुबंध नहीं किया। मैंने सिर्फ उन्हें फल बेचने के लिए हाँ कहा था। मैंने उन्हें जमीन बेचने की बात नहीं कही। दीदी 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 दीदी, मैंने सिर्फ उन्हें फल बेचने के लिए हाँ कहा था। जाओ और मेरे लिए जमीन का दस्तावेज ढूंढो। वहीं रुको, वहीं रुको, वहीं रुको। रुको रुको रुको। सब रोको। जाओ और अपने चाचा से मिलो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुमने खुद अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। हुआंग चाओ, क्या तुम अनुबंध तोड़ना चाहते हो? चाचा, क्या आपने सच में बाग बेच दिया उन्हें? मैंने नहीं किया। यह बच्चा मुझे धोखा दे रहा है। वह केमिकल फैक्ट्री के साथ मिला हुआ है। केमिकल फैक्ट्री बहुत प्रदूषित है, तो फल के पेड़ नहीं। तुम लोग किस कंपनी से हो? तुमने मेरे चाचा को धोखा देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया। धोखा मत बोल। हस्ताक्षर खुद हुआंग चाओ के हैं। मैंने उस समय बहुत साफ साफ बता दिया था, अगर इस साल की फसल मानक पर खरी नहीं उतरी तो तुम्हारे पहाड़ के पीछे वाली जमीन हमारे वांग ग्रुप की हो जाएगी। ये वांग तियानले का वांग ग्रुप है। अच्छा, सच? पता है। थोड़ी समझ है तो अच्छा है। आयु, पीछे का पहाड़ हमारे गांव के दर्जनों लोगों की रोजी रोटी है। हम इसे खो नहीं सकते। माँ, आप चिंता मत करें, मैं संभालूंगा। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, अगर इस साल तुम्हारी फसल फिर भी अपेक्षित मानक पर नहीं आई तो यह जमीन 2 लाख की कीमत पर बेच दी जाएगी हमारे वांग ग्रुप को। तुम्हारा वांग ग्रुप बहुत बेईमान है। यह जमीन 50 लाख की है, तुम सिर्फ 2 लाख में वापस लेना चाहते हो। बताओ, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर जुर्माना कितना है? जुर्माने की बात ज्यादा नहीं, 20 करोड़। 20? क्या? इतने पैसे? ये डकैती नहीं है? डाकू भी ऐसे नहीं लूटते। 20 करोड़, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की हिम्मत किसमें है? वांग सर, आप आ गए। ओह, तुम, फिर से तुम। ओह, तुम हो। ओह, फिर तुम। वांग तियानले, तुम हर जगह क्यों हो? तुम नीलामी खत्म होने के बाद ही आए। लगता है यह स्वर्ग है। मुझे मौका देना चाहता है बदला लेने का। चलो एक शर्त लगाते हैं। किस पर शर्त? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो मुझे दोष मत देना, मैं रहम नहीं दिखाऊंगा। अभी समय खत्म नहीं हुआ है। किसने तुम्हें हिम्मत दी यहाँ अपनी ताकत दिखाने की? अभी एक दिन बाकी है। मुझे सच में विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे पास कोई हल है। मैं तुमसे बस एक सवाल पूछूंगा, क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? अक्र मत दिखा बच्चे। सीओ वांग किस चीज पर शर्त नहीं लगा सकते? सीओ वांग, सच्ची शर्त है या झूठी? तुम और क्या हारना चाहते हो मुझसे? हमारे सीईओ वांग क्या नहीं कर सकते? चुप रहो। क्या मैंने तुम्हें बोलने दिया? गुचेन्यू, सुनो, मैं तुम्हारे साथ ये बचकाना खेल नहीं खेलता। जब समय आएगा मैं कल समय पर जमीन लेने आऊंगा, समझे? बहन, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत लापरवाह था। मैंने उस व्यक्ति के झूठ पर विश्वास कर लिया। चाचा, घुटने टेकने से कोई फायदा नहीं। बताओ क्या हो रहा है? देखते हैं कोई हल है या नहीं। वह मैनेजर झू, उसने पहले कहा था वह अगले कुछ सालों की हमारी सारी फसल खरीद सकता है। उसने मुझे धोखा देकर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करवा दिया। पहले तो ठीक था, लेकिन बाद में पीछे के पहाड़ से थोड़ी दूर एक केमिकल प्लांट बन गया। उस केमिकल प्लांट का कचरा पीछे वाले पहाड़ को बुरी तरह प्रभावित किया। सारे पेड़ सूख गए और फलों के पेड़ों में अब फल नहीं लगते। अब को क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? तुम्हारे देखने से कोई फायदा नहीं। पेड़ सूख चुके हैं और कोई फल नहीं उगेगा। भले ही हम केमिकल प्लांट की समस्या हल कर लें, फल रात तो नहीं उग सकते, है ना? पहले देख लेते हैं, शायद सच में कोई रास्ता हो। हाँ, देख लेते हैं। चेन्यू, देखो, जब से केमिकल प्लांट से प्रभावित हुआ है, यह पीछे का पहाड़ ज्यादातर वीरान हो गया है। गुआनिन की विलो शाखा की मीठी ओस एक जिनसेंग फल के पेड़ को जड़ से उखड़ने पर भी वापस जीवित कर सकती है। यह इस पीछे वाले पहाड़ को वापस जीवित कर सकता है। यह बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना?
यू तुम वास्तव में क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने चाचा को बताना होगा। चाचा, क्या मैं कोई रास्ता नहीं ढूंढ रहा हूँ? इस तरह मिट्टी में पानी डालना बेकार है। क्या इससे इस पहाड़ी पर फलों के पेड़ों में फल नहीं लग सकते? अरे, हो सकता है यह वाकई काम करे। ओह आयु, तुम सच में? चाचा, मुझ पर भरोसा करें। चलिए वापस चलते हैं। मुझे विश्वास है कल यह उगेगा। अगर सच में कोई और रास्ता नहीं है तो जबरदस्ती मत करो। चिंता मत करें चाचा, मुझ पर भरोसा करें। चलिए। चाचा, पहले घर चलते हैं। यह सब तुम्हारी गलती है। अब हुआंग गांव की पहाड़ी पर जमीन नहीं बच सकती। बाहर निकलो। सब लोग कृपया शांत हो जाइए, ठीक है? मैं वादा करता हूँ कल यहाँ सब ठीक होगा। बाहर निकलो। कृपया मुझ पर भरोसा करें, ठीक है? बाहर निकलो। तुम लोगों की वजह से पहाड़ी खत्म हो गई। हम इतने सालों से पहाड़ी पर निर्भर थे, अब पहाड़ी खत्म हो गई। अब हम कैसे जिएंगे? कृपया मुझ पर भरोसा करें, ठीक है? बाहर निकलो। बाहर निकलो। अरे चलो बाहर निकलो। बाहर निकलो। ओह, ये सब ऐसे कैसे हो गया? गांव वाले आपसे नफरत करते होंगे, ठीक है? तो तुमने कोई हल सोचा है? माँ, जब मैं काम संभालता हूँ तो आपको चैन नहीं मिलता। आराम करो, अगली बार ध्यान रखना। माँ, चाचा, आप लोग आराम करो। आयु, उस दिन दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। गुशेन्यू, हम करीब नहीं है। तू बार क्यों आता है? अगर आज दरवाजा नहीं खोला, विश्वास है तुझे कि मैं तेरा सिर उड़ा दूंगा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तू बस मेरे लिए दरवाजा खोल दे। डर गया है ना? गुशेन्यू, जल्दी से खतौनी दे दे, समय खत्म हो गया। निर्देशक ने अभी तक बोला भी नहीं। कुत्ता पहले भौंकता है। कुत्ता कहाँ है? चुप रहे। बकवास। गुशेन्यू, मुझे तुमसे बकवास करने की कोई फुर्सत नहीं है। खतौनी। वांग तियानले, अनुबंध के अनुसार अगर पीछे के पहाड़ से फसल होती है तो तुम्हें पीछे का पहाड़ खरीदने का अधिकार नहीं होगा, है ना? तेरा वो पीछे का पहाड़, मैं वहाँ गया नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। वो पेड़ सब सूख गए हैं, कैसी फसल हो सकती है? आयु, कल रात तुमने क्या किया? मैंने बस मिट्टी पर थोड़ा पानी डाला था, कोई बदलाव नहीं है। इसका क्या कर सकते हैं? अगर पीछे पहाड़ से सेब का उत्पादन अनुबंध की शर्तों को पूरा करता है तो अब आपकी कंपनी अनुबंध भंग कर रही है। गुचेन्यू, क्या तुम पागल हो गए हो? सेब रातों रात नहीं उग सकते जब तक कि गुआनायिन बोधिसत्व के पास विलो शाखा से वह मीठा ओस न हो। पीछे पहाड़ के पेड़ों में फल लग गए हैं, बड़ी फसल है। मजाक कर रहे हो? नामुमकिन। क्या वे रातों रात फल उगा सकते हैं? शायद सच में कोई चमत्कार हुआ है। मैंने बचपन से अब तक कभी नहीं जाना कि चमत्कार क्या होता है। मैं जाकर देखने पर जोर देता हूँ। चलो। माँ, चलिए हम भी देख लेते हैं। आयु, तुमने आखिर क्या किया? जब हम कल गए थे वह सुनसान जगह थी। शायद गुआनाइन बोधिसत्व ने सच में हम पर कृपा की है। चलो देखते हैं। यह नामुमकिन है। यह उनका खरीदा हुआ नहीं है ना? नहीं उनका खरीदा हुआ है ना? जल्दी क्यों नहीं जाते? सच में बड़ी फसल है। क्या सच में देवताओं ने हम पर कृपा की? मैं सही था, है ना माँ? सही। कितना बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा। और भी है। यह दिव्य आशीर्वाद है। धन्यवाद देवताओं, दिव्य आशीर्वाद। मैं तुम सबको बता रहा हूँ, तुम लोग हो या नहीं। तो यह है तुम्हारा पक्का? हाँ, मैनेजर वांग। ठीक है मैनेजर वांग, सच में आपकी दूरदर्शिता है। अब मुझे समझ आ गया। तुमने मेरे साथ शर्त लगाई। तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। मैनेजर वांग, एक बाइट ले लो, बहुत मीठा है। गुचेन्यू, इतना अकड़ मत दिखा। वांग तियानले, फिर से मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे पछताने पर मजबूर करोगे? छोड़ोगे नहीं? या मुझे सबक सिखाना चाहते हो? गुचेन्यू, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वांग तियानले, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। यह बात नहीं है कि तुम मुझे छोड़ोगे, बल्कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे गांव में केमिकल फैक्ट्री बनाई। तुमने कॉन्ट्रैक्ट की खामियों का फायदा उठाकर मेरे चाचा को ठगा। तुम्हें लगता है मैं ऐसे छोड़ दूंगा? दिखता नहीं है ना, वह मेरे कपड़े पकड़ रहा है। वांग तियानले, बस ये कुछ बेचारे तुम्हारे सिपाही, शायद तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। बेचारे सिपाही?
हिम्मत है तुम में, जाओ। ख्याल रखना। मैं ठीक हूँ चाचा। माफ कीजिए, कल मैं आपको गलत समझ बैठी। कोई बात नहीं। माफ कीजिए, दादाजी ने आपको गलत समझा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब तक हम सब मिलकर काम करेंगे तो वांग तियानले जैसा बेईमान कारोबारी हमारे हुआंग गांव में मनमानी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही। चलो सब मिलकर मेहनत करें। चलो 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 चलो। निदेशक वांग, मुझ पर भरोसा रखिए। वे हुआंग गांव वाले बस असभ्य ग्रामीण हैं। अगर आप मुझे एक और मौका दें, मैं वादा करता हूं उन्हें सबक सिखा दूंगा और पूरी तरह वश में कर लूंगा। अधिकर्मा पर कर। जब बनजान। मुझे इन ग्रामीणों से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं गु चेन्यू को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ वही है, अगर गुचेन्यू ना होता तो वह पहाड़ी जमीन बहुत पहले हमारी हो गई होती। बी खरी। मेरे पास असल में गु चेन्यू से निपटने का एक तरीका है। क्या तरीका? उसकी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उसे काफी समय से पाना चाहता हूँ। झाओ डोंग, मेरी कंपनी आओ। ठीक है। अरे बात करें इस गु चेन्यू की। अगर उसे पता चले कि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ सोया तो उसका चेहरा कैसा होगा? निदेशक वांग, शानदार चाल। सोचकर ही बहुत मजा आता है। अंकल, केमिकल फैक्ट्री का मामला सुलझना चाहिए। हमने कई बार रिपोर्ट किया है। कोई पीछे के पहाड़ पर नमूने लेने भी आया था। आखिर में कुछ नहीं हुआ। क्यों? उन्होंने कहा कि कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि केमिकल फैक्ट्री का प्रदूषण मानक से अधिक है। बकवास। मेरा एक अच्छा दोस्त काम करने के बहाने अंदर घुसा सबूत ढूंढने, लेकिन वह पकड़ा गया। उसे पीटकर बाहर निकाल दिया गया। यह वांग तियानले सच में कानून से बाहर है। आयु, गुस्सा मत करो। दूसरे तरीके सोचते हैं। आयु, मेरे दोस्त ने बताया उनकी केमिकल फैक्ट्री के जनरल मैनेजर के ऑफिस के बाहर हमेशा लोग जमा रहते हैं। शायद अंदर उनकी गैरकानूनी गतिविधियों के सुराग हैं। मार ग्रेफ मार। अगर हम अंदर घुस पाते तो हमें जरूर आपराधिक सबूत मिलते। यह बहुत मुश्किल है। हम उनके बॉस नहीं हैं। यह समस्या हल होनी चाहिए। मैं कुछ और सोचूंगा। क्या तुम्हारे माता पिता ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी? ठीक है, ठीक है, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। कियानरू के माता पिता ने तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ, उन्होंने हमें कल साथ डिनर पर भी बुलाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अंकल, केमिकल फैक्ट्री के मामले का क्या? मैं दूसरा तरीका सोचूंगा। मैं आज पहले वापस जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी वापस जाओ और तैयारी करो। ठीक है। संपर्क में रहेंगे। अच्छा, धीरे धीरे खाइए। ठीक है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। क्या कियानरू किसी अमीर घर में शादी कर सकती है? सब कुछ आज पर निर्भर है। समझ गया। मुझे सच में समझ नहीं आता। मेरी बहन को उस निकम में गु चेन्यू को ही क्यों चुनना पड़ा? वांग साहब करोड़पति हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। तुम्हारी बहन वो बहुत छोटी है, अभी भी सच्चे प्यार की तलाश में है। वो नादान है, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। चेन्यू, मैं आ गई। तुम कहाँ हो? मेरे माता पिता यहाँ है। ठीक है, तो थोड़ी देर में आ जाना। कियानरू आ गई, जल्दी बैठो। गु चेन्यू कहाँ है? मुझे वो क्यों नहीं दिख रहा? माँ, चेन्यू कल अपने गांव गया था। वो अब वापस आ रहा है। उसे यहाँ जल्दी आ जाना चाहिए। अरे, तुम्हें अपनी बेटी से कुछ कहना नहीं है? कियानरू, माँ पापा हमेशा से विरोध करते थे गु चेन्यू से तुम्हारी शादी का। माँ पापा गलत थे, लेकिन अब माँ पापा समझ गए हैं। हमने तुम्हारी पसंद का सम्मान करने का फैसला किया है। जिसके लिए कियानरू, तुम माँ पापा को दोष नहीं देते, है ना? माँ, कोई बात नहीं। मुझे पता है तुम्हारे अपने विचार हैं, लेकिन दीदी मत रो, ये बहुत अच्छी खबर है। मैं नहीं रो रही। चलो एक ड्रिंक लेते हैं। हाँ, आओ सब लोग एक ड्रिंक लेते हैं। इस ड्रिंक के बाद हम अब भी एक प्यारा परिवार हैं। इस एक भारतीय चीयर्स। अच्छी जिंदगी जियो। अच्छी जिंदगी जियो। लेकिन आप मेरे माता पिता हैं। क्यों? अपने माता पिता को दोष मत दो। हम भी नहीं चाहते कि गु चेन्यू से शादी करने के बाद तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार हो, दुख उठाना पड़े। आप ना। हाँ दीदी, माता पिता सब तुम्हारी भलाई के लिए हैं। बिल्कुल कियानरू, माता पिता सब तुम्हारे भले के लिए हैं। माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ।
अंकल और आंटी, कियानरू कहाँ है? आंटी ने आखिरकार आपका इंतजार किया। आइए आइए बैठिए। कियानरू, मैं यहाँ हूँ। भाइयों, आप जल्द ही मेरे जीजा बनने वाले हैं। थोड़ी देर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? आप इतनी जल्दी मेरी बहन से मिलना चाहते हैं। इस बार हमने आपको मुख्यतः आपकी शादी पर चर्चा करने के लिए बुलाया है और हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। पहले हमने आप पर बहुत दबाव डाला था। आंटी जी, आप बहुत दयालु हैं। चूंकि अब आप कियानरू और मेरी शादी के लिए सहमत हो गए हैं, मेरे पास भी अब पैसे हैं। दहेज के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। भाइयों, चलो यह ग्लास पी लेते हैं। सब पिछली बातें खत्म। अब से हम एक परिवार हैं। चलो ये ड्रिंक खत्म करते हैं। जो भी हुआ वो बीत गया। अब से हम एक परिवार हैं। वे मुझे फिर से स्ट्रीम करने के लिए कह रहे हैं। मेरी पत्नी चुराई जाने वाली है, जल्दी करो और उसे बचाओ। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आखिर हो क्या रहा है? झाओ कियानरू को एक कमरे में ले जाया गया। कमरा नंबर 2303। 2303 एक होटल का स्वीट है। तुमने कियानरू के साथ क्या किया? तुमने उन्हें ड्रग दिया। गुचेन्यू, तू बेकार है। तूने सच में सोचा कि हम अपनी बेटी तुझसे शादी करवाएंगे? गुचेन्यू, हमारी बेटी तो एक अमीर आदमी से शादी करने वाली है। तेरा ड्रग का असर खत्म होने के बाद मेरी बहन पहले से ही सीओ वांग के साथ है। बिल्कुल। वह अभी भी हिल कैसे सकता है? शायद इसलिए कि उसने बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीकें सीखी हैं, तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी ज्यादा है। वह इस हालत में कियानरू को कैसे बचाएगा? हमें कोई रास्ता निकालना होगा। दवा का असर हुआ। दवा का असर हुआ। मैं पैनताओ भी लाया हूँ। पैनताओ खाओ। यह दवा के प्रभाव को खत्म करने में सक्षम होना चाहिए। तुम कैसे सोचते हो कि तुम एक आड़ू खा सकते हो? क्या यह मेरी दी हुई बेहोशी की दवा को कम कर सकता है? मैंने इसे ब्लैक मार्केट से ऊंची कीमत पर खरीदा है। तुम इसे ऐसे ही हल कर सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम स्वर्ग का आड़ू खा रहे हो? तुम ठीक हो? तुम उससे इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? उसे देखकर मुझे उबकाई आती है। चलो, मैं अभी भी एक अमीर ससुराल की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। चिंता मत करो, यहाँ थोड़ी देर इंतजार करते हैं। क्या हो रहा है? तुम जल्दी से उसे रोको। वह बहुत मजबूत है। गुचेन्यू, अब कियानरू और वांगजोंग पहले ही सेक्स कर चुके हैं। तुम्हें पता नहीं कि वे अब कहाँ हैं। यह निश्चित रूप से बहुत देर हो चुकी है। क्या यह इस होटल के कमरा 2303 में? उम्मीद नहीं थी। मैं हूं ना, तुम्हारा वो बेकार बॉयफ्रेंड। तुम्हारे माता, पिता और भाइयों के साथ है। शराब पी रहा है और बातें कर रहा है। उसके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। मुझे मत छुओ। बताओ, तुम उसमें क्या देखती हो? इतना हंगामा करने के बाद तुम फिर भी मेरे पास आई। बाहर निकलो। तुम बुरी तरह मरो। मैं तुम्हें तुरंत बहुत तकलीफ दूंगा। जयारू, गुचेन्यू, तुम यहाँ क्यों हो? अब ठीक है, चलो चलते हैं। वांग तियानले, हमारे बीच यह खत्म नहीं हुआ है। हम पुलिस बुला रहे हैं। तुम बहुत प्यारे हो। पुलिस बुला रहे हो? हाँ ठीक है, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। चलो बुलाओ फिर। मैं अंदर जा सकता हूँ। तुम्हारे झाओ परिवार वाले कहाँ हैं? तुम सब अंदर जाओ। पुलिस मत बुलाओ। पुलिस मत बुलाओ। पुलिस मत बुलाओ। तुम पुलिस नहीं बुला सकते। तुम पुलिस नहीं बुला सकते। मैं क्यों नहीं बुला सकता? तुम सब साथी हो, है ना? पुलिस बुलाओगे तो तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। मैं वादा करती हूँ, अब से मैं फिर कभी तुम दोनों के साथ रहने में दखल नहीं दूंगी। चुप रहो तुम। क्या तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो? और तुम, क्या तुम मुझे अपनी बहन मानते हो? तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक सौदेबाजी की चीज हूँ।
क्या मैं तुम्हारे लिए अमीर घर की सीढ़ी हूँ, है ना? यह सब तुम्हारे लिए है ना? गुचेन्यू वाकई निदेशक वांग जितना अच्छा नहीं है। बिल्कुल। आपने हमेशा कहा है कि चेन्यू बेकार है। आपको लगता है वो वांग तियानले जितना अच्छा नहीं है, लेकिन क्या आपने सच में उसे समझा है? एक किस्मत पर निर्भर करता है, एक बेकार जो लाइव स्ट्रीमिंग से पैसे कमाता है। समझने की क्या बात है? यह बेकार जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी कुल संपत्ति अब 30 करोड़ है। क्या यह वांग तियानले से बेहतर नहीं है? यह कैसे संभव है? वह कैसे संभव है? गुचेन्यू, वह बेकार के पास 30 करोड़ है। कियानरू, इस बेकार को तुम्हें बेवकूफ मत बनाने दो। उसके पास 30 करोड़ कैसे हो सकते हैं? हाँ दीदी, तुम बहुत नरम दिल हो, बहुत आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेती हो। हाँ, मैं सच में बहुत आसानी से भरोसा कर लेती हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे परिवार हो, फिर भी तुम मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हो। मैं सच में बहुत नरम दिल हूँ। तुम सबने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। मैंने तो तुम्हें छोड़ देने के बारे में भी सोचा था। चेन्यू, पिछली बार कृपया उन्हें जाने दो, ठीक है? हाँ, वे आखिरकार मेरे परिवार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तुमसे वादा करता हूँ। इतनी बातों के बाद क्या तुम्हें फिर भी मुझे जाने नहीं देना है? निकल। कियानरू, तो हम इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। यह आखिरी बार है। अब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं। जाओ जाओ जाओ। चेन्यू, चलो वापस चलते हैं। चेन्यू, आज मेरी मदद के लिए आने का शुक्रिया। अरे पगली, क्या मैं तुम्हें बचा नहीं सकता? मुझे अभी भी तुम्हें शुक्रिया कहना है। मुझे एक बार जिद करने दो। पता है, मुझे उन्हें जाने नहीं देना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी कियानरू बहुत दयालु है। चेन्यू, मुझे नींद आ रही है। सो जाओ। भाभी ठीक है? व्यक्ति बच गया क्या? अगली बार सावधान रहना, दोबारा ऐसा हादसा न होने देना, वरना हमें चैन नहीं मिलेगा। कियानरू को हादसा क्यों हुआ? वे मुझसे ज्यादा घबराए हुए हैं और उन्हें कैसे पता चला कि कियानरू को हादसा होगा? क्या वे सिर्फ मेरी लाइव स्ट्रीम नहीं देखते? दोस्तों, कियानरू अब ठीक है, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आप कियानरू के बारे में इतने चिंतित क्यों हैं? और मैं तो बस एक सामान्य स्ट्रीमर हूँ। आप क्यों मुझे इतने सारे गिफ्ट भेजते हैं? कोई मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा? हम महान ऋषि, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आप जानना नहीं चाहते कि हम आपके साथ इतने अच्छे क्यों हैं? कृपया मुझे बताइए। क्या आपने ग्वाले और बुनकर लड़की की कहानी सुनी है? क्या आपने 7 परियों की कहानी सुनी है? हाँ, मैंने सुनी है, लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध है? वह भी एक परी है। वह भी एक परी है? तो क्या मैं डोंग योंग हूँ या ग्वाला? दोनों नहीं, लेकिन लगभग एक जैसा ही है। क्या आप मुझे पहले खत्म करने देंगे? कृपया आप बोलिए। माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। वह एक परी है जो मर्त्य लोक में उतरी है। अपने पिछले जन्म में वह आपसे प्यार कर बैठी एक नश्वर से। आपके पिछले जन्म में आप अचानक मर गए और पुनर्जन्म ले लिया। अपने रिश्ते को जारी रखने के लिए उसने भी पुनर्जन्म लिया, लेकिन उसके कार्यों से रानी माँ नाराज हो गई। इस जन्म में वह सभी कठिनाइयाँ सहने के लिए अभिशप्त है। जब वह स्वर्ग में थी, वह हमें काफी पसंद थी, इसलिए हमने गुप्त रूप से उसकी मदद करने का फैसला किया। लेकिन वे बूढ़े लोग रानी माँ के द्वारा पकड़े जाने से डरते थे, इसलिए हम केवल आपके लाइव स्ट्रीम का फायदा उठा सकते हैं ताकि विभिन्न बहानों से आपको कुछ उपहार दे सके। तो ऐसी बात है, क्या यह अप्रत्यक्ष रूप से एक महिला पर निर्भर रहने के समान है? हाँ। महान ऋषि, आप तो मन भी पढ़ सकते हैं। वह क्या है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई और जादू सिखाऊं? कौन सा जादू? महान ऋषि, 72 रूपांतरण। ठीक है, कोई समस्या? यह एंट्री लेवल 72 परिवर्तन है। हर दिन तुम किसी भी व्यक्ति या चीज में बदल सकते हो जो तुमने देखी है। यह केवल 2 घंटे तक रह सकता है। ये 72 परिवर्तन, क्या यह सच में इतना शक्तिशाली है? तो क्या होगा अगर मैं पानी के कप में बदल जाऊं? बदलो। अरे वाह, सच में कप में बदल गया। वापस आओ। वाह, यह जादू कमाल है। इससे वांग तियानले से निपटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। केमिकल फैक्ट्री के ऑफिस में वांग तियानले के अपराधों के बहुत सारे सबूत होने चाहिए। जब तक मैं वे सारे सबूत पा सकूं, मैं उसे जेल में सड़ाने के लिए दृढ़ हूं। चाचा, मुझे वांग तियानले से निपटने का एक तरीका मिल गया है। मैं कल वापस जाऊंगा। कियानरू, ये 2 दिन छुट्टी ले लो और घर पर आराम करो। सावधान रहना। अगर कोई खतरा हो, बस मेरी लाइव स्ट्रीम में आ जाना। बस मुझ पर भरोसा करो। ठीक है। मैंने तुमसे कहा था
कि तुम एक अप्सरा हो जो धरती पर आई हो। तुम्हारी रक्षा देवताओं द्वारा की जाएगी। क्या तुम विश्वास करो? अंकल, क्या तुम्हें यकीन है कि यह वांग तियानले आज नहीं आया? मैं सुबह से यहाँ हूँ। ठीक है, तो तुम यहाँ मेरी कवर करो। अगर दूसरा वांग तियानले दिखे मुझे मैसेज कर देना। दूसरा? हाँ, दूसरा। तो मैं जा रहा हूँ। तुम यहाँ हो, आज गाड़ी नहीं लाए? हाँ, समय सीमित है, पहले वापस बदल लें। अपराध का सबूत कंप्यूटर में होना चाहिए। इसमें पासवर्ड भी चाहिए। मैं पहले दूसरी चीजें ढूंढ सकता हूं। आप फिर से आ गए क्या? ठीक है, कृपया आगे बढ़िए। वह आमतौर पर नहीं आता है ना? आज अचानक क्यों आया? मैनेजर जू बन गया। कृपया वापस गाड़ी में जाकर मेरे लिए ले आइए। जी वांग साहब, ये मुझे मार डालेगा क्या? हाँ, क्या मैंने जाते समय कंप्यूटर बंद नहीं किया था? वांग साहब, आपका फोन। मेरे लिए एक गिलास पानी डालो। अब मुझे पासवर्ड पता है। गर्म पानी नहीं, गर्म पानी नहीं। अरे झू भाई, यह गर्म पानी है, गर्म पानी। वांग तियानले, तुम बस मेरा विरोध कर रहे हो, है ना? जनरल मैनेजर वांग, मेरे मुंह पर निशाना मत लगाओ। ओह, कितनी बदबू आ रही है। वांग तियानले, तुम रोज अपने दांत नहीं ब्रश करते? तुम अब भी पी रहे हो? वांग तियानले, मुझे नहीं पता उसने क्या खाया। उसके मुंह से बहुत बदबू आ रही है। लेकिन इस बार इसका फायदा हुआ। इस सबूत के साथ अब तुम हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाओगे। अंकल, माँ, मुझे केमिकल प्लांट से उल्लंघन के रिकॉर्ड मिले और वांग तियानले के आपराधिक सबूत। अपराधी जिस वांग तियानले की बात कर रहे हो, क्या वो अभी टीवी पर नहीं है? जनरल मैनेजर वांग, इस बार आपका वांग ग्रुप एक पर्यावरण संरक्षण कंपनी स्थापित करने जा रहा है। आपके लक्ष्य और योजनाएं क्या हैं? हमारी बात करें, हमारे पास ऐसे बहुत सारे उपयोगितावादी लक्ष्य नहीं है। मैं बस सभी को एक ताज़ा धरती देना चाहता हूँ, बस इतना ही। विस्तृत योजनाएं हम उन्हें परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित करेंगे। तुम अब भी पर्यावरण संरक्षण कंपनी खोलना चाहते हो? बस इतना ही। मैं चाहता हूँ तुम अनंत नरक भोगो। हो, पर्यावरण संरक्षण, क्या ये पैसे कमाने का जरिया भी नहीं है? हम प्रेसिडेंट वांग, फिर क्या हुआ? हुआंगचाओ लोगों का एक समूह लेकर आया है। अगर केमिकल फैक्ट्री वाली बात बाहर निकल गई तो हम क्या करेंगे? केमिकल प्लांट वाली बात, क्या मैंने पहले ही इससे निपट नहीं लिया? बाद में मैं प्रोजेक्टर से संबंधित डेटा बताऊंगा। वे बिल्कुल सही समय पर आए हैं, तो लगता है हमारी कोई समस्या नहीं है। वे आज आए हैं। वे असल में हमारी मदद कर रहे हैं। बी ये लीजिए, ये संबंधित डेटा है। बाद में रिपोर्टरों को दे देना, उन्हें दिखाने दो। ठीक है। आई हूँ एम सब स्मूथ है। एम सब स्मूथ है। मेरा घर वापस दो। मेरा घर वापस दो। मेरा घर वापस दो। मेरा घर वापस दो। हटो हटो। मेरा घर वापस दो। हटो हटो। मेरा दरवाजा वापस दो। तो ये है वो नादानी, है ना? हाँ हाँ हाँ।
मैं इसे बाद में इस्तेमाल करूंगा। मैनेजर वांग के दूसरे इंतजाम हैं। ठीक है। नमस्ते मैनेजर वांग, आप इन ग्रामीणों को यहाँ क्यों रखना चाहते हैं? यहाँ रखना चाहते हैं? मैं ग्रामीणों के गुस्से को पूरी तरह समझता हूँ। हमें अंदर जाने दो, हमें अंदर जाने दो, लेकिन मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। मैं आज यहाँ हूँ यह साबित करने के लिए कि हमारा वांग ग्रुप का केमिकल प्लांट कोई समस्या नहीं है। क्या मैं मैनेजर वांग से विस्तार से बताने का अनुरोध कर सकती हूँ? मेरी एक आदत है, जब मैं इस प्रोजेक्ट की योजना पर काम कर रहा होता हूँ, मैं बड़ी संख्या में परीक्षण और निरीक्षण करता हूँ। हमारा केमिकल प्लांट पूरी तरह से राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस केमिकल प्लांट के लिए आसपास का पारिस्थितिक वातावरण किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। तो मैनेजर वांग इसे कैसे साबित करेंगे? संयोगवश आज हम ये प्रासंगिक रिपोर्ट और परीक्षण लाए हैं। बाद में मैं इस प्रोजेक्शन विधि का उपयोग करके सभी को दिखाऊंगा। धन्यवाद। लगता है मैनेजर वांग अच्छी तरह से तैयार थे। आपने इस पर्यावरण परियोजना के लिए बहुत मेहनत भी की है। यह वास्तव में बहुत मेहनत का काम है। मैनेजर वांग, बहुत अच्छा कहा। वागू चेन्यू, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? लाओ झो, दरवाजे से अंदर आते ही वह मेहमान है। तुम्हें उसे रहने देना होगा। एक बार जब तुम मेरे दरवाजे में आते हो तो तुम मेहमान हो, तुम्हें उसे रुकने के लिए मनाना होगा। मैनेजर वांग सच में उदार है। वह सच में जिद्दी है। तुम पर भी वही। तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैनेजर वांग कमाल के हैं। अब तो उन्होंने दूसरों की लाइनें चुराना भी सीख लिया। प्रिय पत्रकारों और दोस्तों, मुझे औपचारिक रूप से परिचय कराने दीजिए। यह गु चेनयू है, हुआंग गांव के लोग। यह वही है जो मुसीबत लाया। अरे, हमने हुआंग गांव के बगल में एक फैक्ट्री बनाई, हुआंग गांव की आर्थिक विकास के लिए। लेकिन ये गांव वाले थोड़े से पैसे के लिए हमारी बदनामी करते रहे और बार बार रिपोर्ट भी किया। थराक। बेशक मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है, मैं उन्हें बार बार सहन कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने मेरी सीमा बार बार पार की। वे कुछ सीधे साधे और दयालु गांव वाले होने चाहिए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी। वे लालची और कृतघ्न निकले। 2 नंबर 3। तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। तुम बुरी मौत मरोगे। सुनो सब लोग, यह एक अच्छा गांव वाला होना चाहिए था। अब इसे देखो। लेकिन यह सब किसने किया? असली दोषी यह है, गु चेनयू। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैनेजर वांग सफेद को काला कर सकते हैं और झूठ को सच दिखा सकते हैं। यह अभिनय सच में मुझे प्रभावित करता है। गु चेनयू, आज तुम चाहे कुछ भी कहो, बेकार है। मैं तुरंत अपनी पर्यावरण योजना पेश करूंगा और निरीक्षण रिपोर्ट और उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रोजेक्ट करूंगा। गु चेनयू, तू कचरा है। तू मेरे सामने क्या लाकर खड़ा होगा? श्री गु चेनयू, आज यहाँ आपका क्या उद्देश्य है? श्री गु, क्या आप यहाँ रहने की योजना बना रहे हैं श्री वांग से मुआवजे के लिए दबाव डालने? श्री गु, ये हुआंग गांव के ग्रामीण, क्या इन्हें आपने उकसाकर बुलाया है? क्या आपके कोई छिपे मकसद हैं? मीडिया के देवियों और सज्जनों, मैं इस समय इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तो फिर जब तक श्री वांग अपने तथाकथित सबूत पेश करें और फिर हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्शन खोलो। अरे श्री वांग, श्री वांग, तो ये है आपका तथाकथित सबूत। अच्छा, समझ गया। क्या आप खुद को सरेंडर करने का प्रयास कर रहे हैं? यह सब क्या है? बंद करो, मेरे लिए बंद करो। ओल्ड छू, तूने मुझे फंसाया है कमबख्त। ये तूने ही ये मुझे दिया था ना? तूने मुझे फंसाया है हरामी। तूने ही मुझे दिया था। निर्देशक वांग, क्या आप अभी बहुत आत्मविश्वासी नहीं थे? अब सबूत सामने आ गया है और आप नहीं चाहते कि सब इसे देखें। देखिए सब लोग, सबूत फिर से बदल गया है। यह असंभव है। निर्देशक वांग के पास पैसा है। कौन जानता है कि संपर्क बनाने में कितना पैसा खर्च किया गया? यह सब नकली है। यह सब पूरी तरह से नकली है। नकली। आपने यह सब जाली बनाया है। यह सब आपने ही जाली बनाया है। आप ये चीजें बाहर नहीं ला सकते। निर्देशक वांग, यह वही सबूत है जो आप खुद दिखाना चाहते थे। अब आप कह रहे हैं कि यह नकली है। वो आदमी भागने की कोशिश कर रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी, उसे रोको। उसे भागने मत दो, उसे भागने मत दो। रुक जाओ, उसे मत छुओ। पुलिस के आने का इंतजार करो, उन्हें उचित सजा मिलेगी। आप ये चीजें संभवतः नहीं ला सकते। यह सब आपने ही जाली बनाया है। यह सब नकली है।
क्या आपको अब भी याद है मैंने आपको पहले क्या कहा था? तूने मेरे परिवार को फंसाया, तूने कियानयू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तूने मेरे गांव में केमिकल फैक्ट्री भी खोल दी, तूने बहुत सारे बुरे काम किए हैं। क्या मैं तुझे जाने दूंगा? गु चेन्यू, तू बेकार है। तूने हिम्मत कैसे की? तूने यह सब किया। वांग तियानले, अब मेरी नजरों में तू सिर्फ एक जोकर है। अब तुझे इस स्टेज से बाहर निकलना चाहिए। यह वांग तियानले। उसने बहुत सारे अनैतिक काम किए, आखिरकार उसे इंसाफ मिल गया। चेन्यू, मुझे बताओ क्या हो रहा है हाल ही में। मुझे लगता है मैं अब तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी मदद करने वाले देवताओं का एक समूह है। क्या तुम मुझे मानते हो? तुम एक देवता हो जो पुनर्जन्म लेकर आए हो, वरना इतने सारे देवता तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? मैं पुनर्जन्म लिया हुआ देवता नहीं हूँ, लेकिन मेरी पत्नी एक छोटी परी है। वे मेरे हाथों से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम तो बस मुझे बहलाना जानते हो। मैं कसम खाता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वह पूरी सच्चाई है। तुम एक छोटी परी हो। ठीक है, मैं समझ गया। स्ट्रीमर, जल्दी से लाइव हो जाओ, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। मेरा टॉप पैट्रन मुझे लाइव होने के लिए उकसा रहा है। क्या चियानरू की परीक्षा पहले ही पार नहीं हो गई थी? वे अब भी मुझे जाने पर जोर दे रहे हैं। वे मुझे तोहफे भी देना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि वह बिग ब्रदर है या बिग सिस्टर। मैं कसम खाता हूँ, मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह सिर्फ एक आदमी है। ठीक है, मैं तो मजाक कर रही हूँ। क्या मैं अब भी तुम पर विश्वास नहीं करती? कंपनी मुझे ओवर टाइम के लिए वापस बुला रही है। चियानरू, तुमने मेरी बचत भी देखी है। कैसा रहा? अरे, तुमने यह भी कहा था कि महिलाओं का अपना करियर होना चाहिए। मैं कोई चीज नहीं हूँ, मैं अपना खुद का मूल्य बनाना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं तुम्हारे एक मजबूत महिला बनने का इंतजार करूंगा और मुझे सहारा देना। अगर तुम दूसरी लड़कियों को सपोर्ट करने नहीं गए तो अच्छा होगा। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मैं सच में हिम्मत नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे पास इतने सारे अमर दिग्गज हैं जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं। अगर मैं बाहर जाकर दूसरी लड़कियों को सपोर्ट करने की हिम्मत करूं, तो शायद कल मुझे यमलोक रिपोर्ट करना पड़े। सब लोग, मैं यहाँ हूँ, मैं जा रही हूँ। बाय 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 बाय। सब लोग, क्या तुमने नहीं कहा था कि चियानरू की परीक्षा पहले ही खत्म हो चुकी थी? अब क्या? किसने कहा तुमसे कि वांग तियानले से निपटने से छोटी परी का संकट हल हो जाएगा? किसने कहा कि केवल एक ही संकट है? बिल्कुल नहीं। तुम क्या बात कर रहे हो? स्पष्ट नहीं है। चलो। हे भगवान, क्या हो रहा है? पहले मैं तुम्हें एक अमर आड़ू देता हूं। तुम इसे पहले खा चुके हो। सुरक्षा की गारंटी। कुछ नहीं, यह अमृत है। यह जीवन भी बचा सकता है। इसे सुरक्षित रखो। आओ 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 आओ, लो तुम्हारे लिए एक और खजाने का बर्तन। अगर पैसे खत्म हो जाएं तो इसे खोल देना। ठीक है। यह गुआन यिन की विलो शाखा का अमृत है। समझ गया, यह मेरा है। धन्यवाद। यह गुआन यिन की विलो शाखा का अमृत है। यह तुम्हारे लिए बेहतर परिवर्तन है। एक बार सीख लिया तो धरती पर अजय हो जाओगे। वह तुम्हें 2 दे रहा है, मैं भी तुम्हें 2 दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं। और मेरा भी। सही, ले लो। मैं यह ले लूंगा। रुको, मैं तुम्हारे और नहीं ले सकता। मैं ले लूंगा। शुक्रिया। और नहीं। अब और नहीं रुक सकता। यह है कियांकुन बैग। ले लो ये। तुमने ये खजाना भी उसे दे दिया। एरलांगशेन। दोस्तों, मैं जानता हूँ सब बहुत उत्साहित हैं, लेकिन तुम मुझे इतने सारे तोहफे क्यों दे रहे हो? गो चेन्यू, आगे तुम्हारा इंतजार कर रही हैं कई चुनौतियां। और रानी माँ का परीक्षण उस छोटी परी के लिए। मेरे बूढ़े बंदर के शास्त्र यात्रा के कष्टों से काफी मिलते जुलते हैं। नहीं हो सकता। 81 कष्ट? क्या हुआ? डर गया? अपनी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं कसम खाता हूँ, मैं वापस जाकर चियानरू को प्रपोज करूंगा। अरे वाह गुचेन्यू, तुम अब आसमान के सभी देवताओं के सामने कसम खा रहे हो। मैं बूढ़ा ली तुम्हारी तारीफ करता हूँ। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? चियानरू, अगली चुनौती वास्तव में क्या है? चलो चलो, मैं तुम्हारा बूढ़ा बंदर तुम्हें बताता हूँ। जाओ भागो। महान संत, मुझे वापस धकेल दो। तुमने मुझे लात क्यों मारी? हेलो चियानरू।
चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ।